प्रिपरेशन को लेकर है। तो अपने मेंस प्रिपरेशन से ही अब स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि भाई मेरा जो स्पेसिफिकली रहता है वो राजस्थान जुडिशरी और एमपी जुडिशरी को रहता है, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा। आपका अपना अपना अगर कोई दूसरे किसी स्टेट का हो तो पूछ लेना, ठीक है। और आई विल ट्राई, है ना। अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो मैं ट्राई करूंगा। कई बार गूगल मीट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कई बार हो जाती है। अगर रिकॉर्डिंग इसकी सही से हो गई तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो एक चीज पहले ही बता देता हूँ कि अपने जो बात करेंगे मेंस प्रिपरेशन को लेकर, अपने उन एग्जाम्स की बात करेंगे जिसके अंदर आज से अपने पास लगभग 4 या 5 महीने का समय है। और ऑब्वियस है, आज भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपका मेंस आज से 4 से 5 महीने बाद होगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद मेंस प्रिपरेशन को लेकर, मेंस प्रिपरेशन के अंदर अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हमको दिक्कत ये आती है कि यार हमको पढ़ना कितना है। हमको दिक्कत ये आती है कि भाई हमको आंसर कितना लिखना है। इन सब चीजों को लेकर बात आती है। तो अपने सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं मेंस प्रिपरेशन को लेकर कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए। आप लोग जब भी प्रिपरेशन चालू करते हो मेंस प्रिपरेशन को लेकर, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, उस एक सब्जेक्ट को अच्छा करो। अब वो सब्जेक्ट, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए आपने उठाया सीपीसी। आप सीपीसी को अपने हिसाब से पहले उसको प्रिपेयर करो। अपने हिसाब से आपको लगता है कि यार मैंने इस सीपीसी के अंदर ये चीजें मैंने प्रिपेयर कर ली, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा हूं सीपीसी के अंदर। आपको जैसे प्रिपेयर करना है वैसे प्रिपेयर करो। अब उसमें एक चीज, नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप, एक तो होता है कि सीपीसी को बार बार एक बेरेक्ट किताब 3-4 मटेरियल उठा के पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो तो बहुत समय लगेगा, हर बार समय लगेगा। एक है कि आप जब पहली बार सीपीसी को पढ़ रहे हो, मतलब जब भी मेंस के हिसाब से, तो आप सीपीसी को साथ साथ में टॉपिक वाइज, जैसा आप पढ़ते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जा रहे हो। जैसे अब हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो प्रेसिडेंट किया, तो प्रेसिडेंट में जो भी पूछा जा सकता है, चाहे वो प्री का है चाहे वो मेंस का, वो एक एक चीज लिख लेते हैं, चाहे वो केस लो है, कुछ भी। अब उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। आप अपने हिसाब से जो आपको परफेक्ट लगता है, जो आपको लगता है कि मेरे को सीपीसी में इतना पता होना चाहिए, वो सब पढ़ लो। एक प्रॉपर नोट्स बना लो और उस नोट्स को याद कर लो। अब उसके बाद सीपीसी के क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चंस के लिए क्या करें साहब? सब क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप एक क्वेश्चन बैंक वाली किताब उठा लो। क्वेश्चन बैंक वाली किताब कौन सी? अगर मेरे से पर्सनल सजेशन लोगे, मैं बोलूंगा परीक्षा मंथन। हो सकता है कोई और भी किताब अच्छी हो, मुझे नहीं पता हो, बट मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें से मुझे जो अच्छी लगी वो परीक्षा मंथन, समर्थ अग्रवाल राइटर है, उनकी बुक है। उसमें क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की बुक है। उसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट को, सीपीसी को पूरे क्वेश्चन एंड आंसर में कर रखा है। मैं क्या करूंगा, मैंने मेरे हिसाब से सीपीसी अच्छे से पढ़ रखी है, मैं क्या करूंगा, उसका क्वेश्चन देखता जाऊंगा, मुझे आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, मतलब मैं अपने आप को ओरल टेस्ट दूंगा उसके बाद, क्योंकि राइटिंग में तो बहुत समय लगेगा। मैं सर क्या नाम है? जी, क्या नाम है सर बुक का, राइटर का? समर्थ अग्रवाल राइटर है, और परीक्षा मंथन बुक है, समर्थ अग्रवाल पब्लिकेशन। आप गूगल पे वेबसाइट डालोगे ना समर्थ अग्रवाल, उनकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने सीपीसी पढ़ ली, मैंने उनकी क्वेश्चन बुक उठाई, मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बोला, आंसर वोकैब किया। क्यों किया? क्योंकि थोड़ी स्पीड रहेगी। मैं क्वेश्चन देखता जाऊंगा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये आता है, ये आता है। जहां कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आता यार, ये क्या नई बात है, अपने नोट्स में वो बात ऐड कर लो। उस क्वेश्चन की वजह से जो भी नई बात पढ़ी ना, सपोज आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि भाई क्या रेस जुडिकाटा को प्लेंटिफ में लगता है, क्या रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट में लगता है, और आपको ये बात वहां पढ़ने पे अपने नोट्स में ऐड कर दो। अब ऐसे क्या है, आपके नोट्स बनते जाएंगे, परफेक्ट नोट्स, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। और जब उसके बाद दोबारा आपके नोट ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर दोगे, सारे क्वेश्चंस देख लोगे, जो क्वेश्चन आपको आते होंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं आते होंगे वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, या उनको अलग से लिख लेना, अगर क्वेश्चन भी अलग से लिखने हो तो, कि ये क्वेश्चन है भाई, इनको प्रिपेयर कर लो। अब ऐसे आपकी सीपीसी हो गई, इससे बाहर सीपीसी आ ही नहीं सकती। चाहे कुछ मर्जी, कोई मर्जी, कितना ही फन्ने का आदमी पेपर बना दे सीपीसी का, पेपर नहीं, कुछ इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आपके नोट्स बने हुए हैं, उस नोट्स के अंदर आपने सब कुछ ऐड कर रखा है, आप उस नोट्स को याद करो, याद तो हालांकि आप होंगे, एक दो बार और रिवाइज करो। अब आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज दे दो।
किसी भी फलानी कोचिंग को ज्वाइन करके उसकी टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज दे दो। आपके पास अगर आप लोग सक्षम हो तो भैया आप लोग 2 कोचिंग ज्वाइन करनी है, 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज, 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज, ताकि देख सकें कि हमें कितना आता है, वो कर लो। आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेंस प्रिपरेशन खत्म, एक एक सब्जेक्ट से चालू करना। अब दूसरी बात, आप लोगों ने सीबीसी किया, भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी किया, साक्ष्य नियम, 3 हो गए। अब वो 3 से जैसे ही चौथे पर जाते हैं लगता है भैया पहला तो भूलने लग गए। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, पहले सॉरी यार, 1 मिनट, सॉरी। सॉरी, हाँ, ये सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? भावना, मैं आपको बता दूंगा ना, आप में से कोई भी अगर लेट हो गया तो मुझे फोन कर लेना ना कि सर आपने उस समय तक क्या बताया था, मुझे बता दो, ठीक है? अदरवाइज फिर सब रिपीट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबके पास मेरे नंबर वगैरह सब कुछ है, फोन। ओके, सो अब आते हैं, सीपीसी किया साहब, न्याय संहिता किया, साक्ष्य अधिनियम किया, तीसरे से जैसे चौथे पे जाते हैं लगता है भूलने लग गए। सबसे बड़ी गलती करते हैं, रिवीजन ना करना। हमको लगता है कि फटाफट सिलेबस कर लो यार, जैसे ही सिलेबस कर लिया हम कोई भगवान के दूत हैं, या फिर हम पता ही नहीं हमारे पास क्या है और हमको सब आता होगा। सर ऐसे नहीं होगा। आप एक चीज को पढ़ते हो, दूसरी चीज को पढ़ते हो, तीसरी चीज को पढ़ते हो, तीसरी से जैसे ही आपको समय, किसी भी चीज को पढ़े हुए अगर आपको 15-20 दिन हो जाएंगे ना, आप उसको धीरे धीरे भूलने लगोगे। आपका दिमाग उस चीज पे धीरे धीरे कमांड लूज करने लगेगा। रिवीजन करना है। आप जैसे किसी एक सब्जेक्ट को खत्म कर देते हो, दिन का 1 या 2 घंटे का, 1 या 2 घंटे, अगर लगे कि सब्जेक्ट है कि मैं डेली 1 घंटा कर सकती हूँ, तो 1 घंटे का रिवीजन का टाइम देना है। अब जैसे क्या भाई, मान लो मैं अगर दिन में 10 घंटा पढ़ता हूँ, कोई भी मैंने स्लॉट बना रखे हैं 2-2 घंटे या कुछ भी, मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, मैंने सीपीसी खत्म कर दी, अब मैं सीपीसी से न्याय संहिता पे गया, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं सीपीसी छोड़ दूंगा कि सीपीसी किताबें पैक की रख दी, नहीं सर। मैं जैसी न्याय संहिता चालू करूंगा, अगर मुझे लगा कि मैं अगर डेली 1 घंटा भी दूं सीपीसी को तो मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं डेली का 1 घंटा सीपीसी के रिवीजन को दूंगा। और उससे भी पहली बात मैं आपको ये बोल देता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को जब तक अच्छे से ना कर लो, छोड़ना मत, क्योंकि ये मेंस की तैयारी है। आपको ये कि हाँ मोटा मोटी तो हमको आता है, छोड़ना मत। जब तक कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से ना हो, लगे कि हाँ अब हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें सब कुछ आता है, तब तक उस सब्जेक्ट को छोड़ना मत। सीपीसी खत्म हुई, दूसरे सब्जेक्ट पे गए, 1 घंटा कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे, ऐसा कोई भी समय जिस समय आपको लगता है कि आप सबसे कमजोर होते हो, आप उस समय सबसे कम कहते कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, वो रिवीजन के लिए रखो। क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, दिमाग को ज्यादा जोर नहीं लगता, पढ़ा हुआ होता है, बस देखना होता है, अच्छा हाँ इसमें हाँ ये तो याद है, याद आ गया, ठीक है, अगला पेज देखा, अगला पेज देखा, ऐसे करके डेली का 1 घंटा दे दो। फिर 2 सब्जेक्ट हो जाए तो लगे कि यार 1 घंटा और बढ़ाना, तो रिवीजन का 1 घंटा और बढ़ा दो। 3 सब्जेक्ट हो जाए, लगता है रिवीजन का 1 घंटा और बढ़ाना, 1 घंटा और बढ़ा दो। कंपटीशन कभी भी ये नहीं कि जैसे बोलिए, जैसे मान लो कोई ट्रैक है, भागते जा रहे हो, जो जो निकल गया उसको छोड़ते जा रहे हो, नहीं, जो निकल गया उसको साथ लेकर चलना है, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। रिवीजन 1 और घंटा बढ़ा दो, फिर 1 और घंटा बढ़ा दो। अगर दिन में 4-5 घंटे रिवीजन दे रहे हो, 4-5 घंटे नए सब्जेक्ट को दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड जिस दिन आप 10-15 सब्जेक्ट पढ़ चुके होगे और आपको वो 10-15 सब्जेक्ट सारे के सारे आते होंगे कि कुछ भी पूछ लो, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होगा। कहते हैं ना यार, इस बच्चे का तो कॉन्फिडेंस क्यों है, कि ये इतना ऐसे क्यों घूमता है कि उसको आता है। सर क्योंकि उसने पढ़ाई इस हिसाब से की है, जिसको अपने बोलते हैं स्ट्रेटेजी। पहला स्टार्टिंग कैसे करनी है, दूसरा जब किसी सब्जेक्ट को कर चुके हो तो उसको साथ में लेकर चलना है, रिवीजन देना है। आपको ऐसा लगेगा
आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या फालतू का काम कर रहे हैं, रोज 1 घंटा रिवीजन दो, फिर दो, मेरे को नया जो पढ़ना होता है मैं उस पे समय नहीं दे पा रहा हूँ। सर अगर सिर्फ नए पे समय देने जाओगे ना तो आप पुराना भूलते जाओगे। ये नहीं करना है। एक स्टार्टिंग कैसे करना है, हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर शानदार नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज, विद केस लॉस। विद केस लॉस, अभी केस लॉस पे भी आऊंगा मैं। विद केस लॉस। सेकंड, स्ट्रेटेजी, रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, दो। अब आते हैं केस लॉस, जिस पर आप लोग सबसे ज्यादा समय खराब करते हो। कभी भी सारे केस लॉस नहीं पढ़ सकते हो आप लोग। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हर केस लॉ आता हो, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ लीडिंग केस लॉज याद करने होते हैं। अब बात आती है भाई लीडिंग केस लॉ हमें कैसे बता। जो बुक्स है ना, जो राइटर की बुक्स हैं, उनमें लीडिंग केस लॉ नहीं है। उनमें लीडिंग भी है और जो एक्स्ट्रा जो है वो भी है। आपको लीडिंग केस लॉज किसमें मिलेंगे, जो क्वेश्चन बैंक वाली किताबें हैं, नहीं जैसे मैंने अभी परीक्षा मंथन का नाम लिया, या कोई भी किताब आप उठाओगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट वाली, उसमें उसमें जो केस लॉज है ना वो लीडिंग केस लॉज है। वो लोग सिर्फ लीडिंग केस लॉज लिखते हैं, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसके केस लॉज आपको पता होने चाहिए। सारे टॉपिक के नहीं, कि कोई फालतू से फालतू टॉपिक है उसका भी, कोई छोटे से छोटा टॉपिक है, जैसे मान लो मैं सीपीसी के अंदर ऑर्डर 11 की बात करूं, ऑर्डर 13 की बात करूं, 17, उनके केस लॉज नहीं लिखे होंगे, पर हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब बात आती है जो सबसे बड़ी अपने साथ क्या होता है ना, जब अपने मेंस देते हैं तो हमने मेंस पढ़ लिया होता है। फिर क्या होता है, जैसे मान लो कल सिविल पेपर वन का एग्जाम है, मेरे को होता है यार मैं ना एक बार केस लॉज देख लूं, तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये मेरे नोट्स लिखे हैं, मैं नोट्स के हिसाब से चल जाऊंगा, ये इसमें केस लॉ, इसमें याद ही नहीं होता। क्या यार याद ही नहीं होता, क्या करना है, केस लॉ की अलग से नोटबुक बनानी है। जब आप सीपीसी पढ़ रहे हो, केस लॉ की नोटबुक बना दी, सीपीसी हेडिंग डाला, जो केस लॉ अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, नंबर 1 ये केस का नाम है, ये इस टॉपिक का केस है, नंबर 2 ये केस का नाम है, ये इस टॉपिक का। आप में से कई लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के एक कई बार एक पीडीएफ भेजी होगी, इंटरव्यू वाले बच्चों को भेजी थी, आपको भी शायद किसी को भेजी होगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ भेजी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के 100 लैंडमार्क जजमेंट्स। वैसे ही आपके खुद के सीपीसी के लैंडमार्क जजमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसको आप बोल सकते हो कि लिस्ट। पेपर से एक दिन पहले, हालांकि आपको याद होंगे, पेपर से एक दिन पहले आपको केस लॉ सारे देखने की, यार मेरे को कोई भूल ना जाओ मैं मौके पे। वो लिस्ट है, कितने पन्नों की होगी, सीपीसी की बनाने जाओगे तो 10 पन्नों की मैक्सिमम होगी, 10 पन्ने बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। अब कुछ मर्जी आ जाए, केस लॉ नहीं भूलते आप। जब आप लोग केस लॉज को सिर्फ केस लॉज के हिसाब से पढ़ोगे, नहीं भूलोगे। जैसे हम लोग सेक्शन को सिर्फ सेक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई ये सेक्शन नंबर क्या है, ये सेक्शन नंबर क्या है, ये क्या है, वैसे ही जब आप केस लॉज को पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर 2 रिवीजन, नंबर 3 केस लॉज, कि केस लॉज में कौन कौन से केस लॉज और केस लॉज कैसे याद करने हैं। इस तरह से अपने को मीन्स की प्रिपरेशन करनी है। अब आती है एक, जो मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ आप लोगों को। आप लोग का किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ कि भाई भागना मत। भागने का क्या होता है, भाई अपने क्या होता है, फटाफट सिलेबस हो जाए, फटाफट हो जाए, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट पे कमांड बनी या नहीं बनी, ऐसा मत करना। किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो तो पहले अच्छे से वो सब्जेक्ट करो, फिर उसका टेस्ट दो। अगर सब सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, सब्जेक्ट अच्छे से नहीं है, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, आप डीमोटिवेट ही होगे। पर अब उसको एक्सक्यूज भी मत बना लेना कि मेरा तो सही सब्जेक्ट हुआ ही नहीं, मैं कैसे टेस्ट दे दूं। सर मेहनत करो। आपका जो कंपटीशन है वो ये थोड़ी है कि आपको कोई 70% 80% लाने और आपको वो नौकरी दे देंगे। आपको बाकियों से अच्छा होना है। अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, हालांकि मैं वो घंटे वालों में बोलता हूँ कि भाई घंटे के हिसाब से पढ़ो नहीं, जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पर इतना अच्छे से पढ़ना कि आप में से, मैं ये मान के चल रहा हूँ भी आप सबको एक एवरेज लेवल आता है, कि आप लोग इस हिसाब से पढ़ना कि अगर मैं राजस्थान जुडिशरी की बात करूं, कि आप लोग 3 महीने के अंदर राजस्थान जुडिशरी का सिलेबस खत्म कर सकते हो। इस हिसाब से पढ़ना है आपको। अब वो कैसे खत्म करना है वो आप लोग देखो, इस स्पीड से पढ़ना है। अब उसके लिए कितना दिन में पढ़ना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, वो आप लोग देखो। आप लोग टारगेट बना के पढ़ो कि मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को राजस्थान जुडिशरी या जो भी आपका स्टेट है उसका खत्म करना है। क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक तो पता ही है। कोई 2 या 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके वीक हो, बाकी लगभग आपको आता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आप में से ज्यादातर लोग जो है वो प्री क्लियर कर चुके हैं एक आधी बार, या प्री के बिल्कुल आसपास हो, बहुत बहुत आसपास हो।
कि कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह रहे हो, तो मैं इतना आपका लेवल मान के चल रहा हूँ। तो 1 घंटा ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने घंटों में पढ़ना है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आराम से पढ़ रहे हो, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे, उससे भी काम नहीं चलेगा। इस हिसाब से पढ़ना है कि आप पूरे सिलेबस को 3 महीने में खत्म कर सकते हो। जिस दिन आप इस लेवल के हो गए, आप जज बन जाओगे। ये मेरी तरफ से मोटा-मोटा आपको जितना भी ज्ञान था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, इसमें जैसे हम अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 महीने का टारगेट बना है, तो जैसे आरजीएस में जितने भी ये नए माइनर लॉ ऐड हुए हैं, तो इनको साथ में लेके क्या चलेगा, और कौन सा एक मतलब मेजर सब्जेक्ट पकड़ ले जिसकी मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह जो भी मेंस की तैयारी करनी है वो अपन करते रहे। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, टाइम टेबल शेड्यूल क्या बना है, ताकि हमारा 3 महीने में ये जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं आरजेएस की वो भी अच्छे से होता है, क्योंकि पुराने तो है उनके बेसिक भी अच्छे से कंप्लीट है। अभी जैसे उनको थोड़ा याद करना शुरू कर देंगे तो क्या राइटिंग में भी आ जाएंगे, लेकिन नए ये जो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक्ट जुड़े हैं, उनको कैसे करें? ठीक है, ठीक है। देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप में से कोई ऐसा है जिसको नए सब्जेक्ट बोल दो, या 1 मिनट को सुना ना, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। या 1 मिनट, अभी एक्चुअली में क्या है ना, कुछ ना कुछ मेरे काम में चलता रहता है। जस्ट 1 मिनट मुझे देना, मैं आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट दे देता हूँ आपको आंसर। जी जी समर्थ, मैं अभी आपके आपके पास भी आता हूँ। आप लोग यार थोड़ा ओड मत समझना, मेरा थोड़ा सा ऐसे इनफॉर्मल टाइप से सिस्टम चलता है, तो किसी भी स्टूडेंट का कभी भी मैसेज आ जाता है, और मतलब जिन लोगों को मेरे से कोई काम होता है तो मेरा ये होता है कि आप कभी भी फ़ोन कर लेना, कभी भी मैसेज कर लेना। तो जैसे छोटा सा हमको इम्पोर्टेंट काम आ गया, एक्चुअली क्या कुछ बच्चे हैं जो महाराष्ट्र जुडिशरी वाले हैं, तो किसी के थ्रू कनेक्ट हुए, तो उनका इंटरव्यू का कुछ है, तो उनका एक शेड्यूल मुझे देना था, मैं भूल गया था, तो इस वजह से एक जस्ट जस्ट 1 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। चलो देखो, आपके केस में आप क्या करो ना, आप सबसे पहले तो राजस्थान जुडिशरी का सिलेबस निकालो, पूरा सिलेबस, कि ये सब्जेक्ट सारे हैं। उस सिलेबस को आप 2 पार्ट में बाँटो। एक पार्ट वो जो आपको आता है, आपको लगता है ये सब्जेक्ट तो मुझे आते हैं, ये मैं कर जाऊँगी, मेरे पास इसका मटेरियल, रिसोर्सेज़ सब कुछ है। एक साइड चलाओ वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते, कि यार ये सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है, मुझे डर है, कुछ भी दिक्कत है, डर है, नहीं आते हैं, कुछ भी। जो आपको आते हैं उसको पढ़ते जाओ। उसको आप, क्योंकि आपको आते हैं तो उसको ज़्यादा समय नहीं देना है, कोई 3-4 घंटे डेली के लिए उसके लिए अलॉट कर दो। जो नहीं आते हैं एक-एक सब्जेक्ट उठाते जाओ। मान लो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आता है, उसको पढ़ो। आपके पास खुद के रिसोर्सेज़ हैं, खुद के रिसोर्सेज़ से पढ़ो। आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, मुझे दिक्कत है, तो फिर आप क्या करो, क्लासेस करो। आप रिसोर्सेज करो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास कहीं से कोई नोट्स अरेंज हो सकते हैं, कहीं से कोई लेक्चर, कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ज्वाइन करो, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि यार अगर आप लोग सक्षम हो ना, और आप लोग को कोई थोड़ा बहुत पैसा लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जितना भी जो बड़ी-बड़ी कोचिंगों की फ़ीस है वो दे सकते हो, तो ज्वाइन कर लो उनको यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लासेस से फ़ायदा ही हो जाएगा आपका। अगर आपको ऐसा है कि भई आपको किसी चीज़ के बारे में आपसे खुद से नहीं हो रहा, खुद से हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर कोई सब्जेक्ट लग रहा है कि खुद से नहीं हो रहा तो वो कर लो। ये थोड़ा-सा चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं खुद से ही करूँगा, नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट करो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, या तो मेरे को कोई पढ़ा दे, मेरे को कोई नोट्स दे दे, मैं उस नोट से कर लूँ कुछ ना कुछ। एक सब्जेक्ट वो हो गए जो आपको आते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं आते उनमें से एक-एक सब्जेक्ट उठाते जाओ। उनके अगर खुद से कर सकते हो तो खुद से प्रिपेयर कर लो। अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो फिर उसके लिए रिसोर्सेज़ ढूँढो। चाहे क्लासेस हों, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फ्री क्लासेस हों, चाहे फ्री मटेरियल हो, चाहे पेड हो। पेड के केस में तो मैं बोलूँगा भैया अगर सक्षम हो तो पेड वाला हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा आप लोग के लिए एक ओपिनियन रहेगा कि ऐसे आप कर सकते हो। ये सर कोचिंग तो क्या मैंने ली हुई है आपकी, तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ इसमें। आपके क्या जो नोट्स भी अरे कराते हो आप एकदम आपकी अलग आवाज़ सब्जेक्ट कट का। रही है। हेलो, हाँ जी।
अब आ रही है आवाज नहीं? हाँ हाँ आवाज आ रही है। मैं क्या आप ही के बैच की स्टूडेंट हूँ मैं, हाँ हाँ तो मैंने ली हुई है, तो आप मतलब एकदम अच्छे से नोट्स वगैरह, नए एक्ट वगैरह जो अभी शुरू का चल रहा है अपना हाँ हाँ। क्लास में, तो एकदम सही है। मतलब मुझे पढ़ाने को लेके उसको तो नहीं, अब बस आप ही के भरोसे है, सारा कुछ अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए मेंस की। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं तो करवा दूंगा। मैंने सिर्फ जस्ट बता दिया कि भाई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे जिन्होंने नहीं कहीं ज्वाइन कर रखा, कि भाई अगर आप सक्षम हो तो ज्वाइन कर लेना यार। और मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई मेरे को ऐसा नहीं कि आप मेरे को ही ज्वाइन करो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं किसी और का अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन करो। एट द एंड आपके लिए बढ़िया, एट द एंड आप जज बनने चाहिए, आपका वो कहते हैं ना जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए, वो चाहे कहीं से भी हो। तो ये चीज मेरा सजेशन रहेगा ना। भावना जी मुझे मतलब सबसे अच्छा लगा, मैं तो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा आपका। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कीवर्ड में नोट्स भी बहुत अच्छे लिखाते हैं, ताकि वो क्या माइंड में रहते हैं वो, नहीं क्योंकि नहीं अपन इतना कुछ तो याद कर नहीं सकते, वो जो कीवर्ड होते हैं ना उनसे वो चीजें होती है सारी। नहीं नहीं, थैंक यू, वो तो थैंक यू आपकी एडवाइस के, मतलब आपके अप्रिसिएशन के लिए। इनका कहने का मतलब ये कि ये ना वर्षा, मैं आपके ऊपर आता हूँ। इनका इनका कहने का मतलब ये हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, मतलब शायद किसी और नाम से ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना उसी क्लास में नोट्स डिक्टेट करवा देते हैं कि इस टॉपिक में ये लिख लो, एक एक लाइन कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, एक एक चीज। तो वो ये कह रही है, वो तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, बाकी सब भी अच्छे ही हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। एक मिनट, हाँ अभी आता हूँ समर्थक पे। आप कैसे हमारे लिए इसमें हेल्प करोगे सर? और आपकी कोई फीस इन 3 मंथ्स में कोई सर? कुसुम जी समझा नहीं मैं, आप थोड़ा बता सकते हैं फीस क्या मतलब? फीस 3 मंथ में मतलब क्या? कुसुम जी आपने अगर ज्वाइन कर रखा है थोड़ा बता सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं भाई 3 मंथ में फीस? मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर तो आप फीस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ भाई, फीस तो हमारी 10,000 रुपये है राजस्थान जुडिशरी की। उसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, सॉरी यार मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। ओके, समर्थ आप पूछ लो इतनी देर में। और एक सजेशन था, अगर सर आपको सही लगे। हम्म। सर जैसे अगर आप बीच में, जैसे सपोज जैसे अब क्लासेस फर्स्ट से स्टार्ट हो रही हैं, तो सर बीच में आप सर हमें टारगेट देते रहोगे तो इट विल बी बेटर, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि टारगेट किस किस चीज का टारगेट थोड़ा बता दोगे? मतलब सर जैसे मान लो आपने बोला सीपीसी, मुझे नेक्स्ट डे या 3 दिन में, 2 दिन में 10 सेक्शंस अच्छे से चाहिए। ठीक है इससे क्या है सर, मोटिवेट भी रहेंगे, हम करते भी रहेंगे, साइड बाय साइड हमारा सिलेबस भी अच्छे से होते रहेगा। ठीक है जैसे सर अब मेरे भी थोड़े फ्रेंड्स दूर इधर उधर हैं, उनको क्या होता है, उनको टारगेट मिलता है, ठीक है। वो उनके लिए ना फिर वो चीज होती है कि करना है, फिर समझ लो सर। एक एक सजेशन है सर मेरा नहीं आपकी बात सही है, देखो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ भाई, दो चीजें। कि एक सर देखो, हम एज अ सर, आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो इस चीज पे, हम्म। आप सर हमें हेल्प करके उस चीज पे पहुंचा सकते हो कि कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दोगे सर। मैं आपकी कि बात, मेरे मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पेपर में बैठे हैं और ये रिजल्ट उनके सामने है सब। ठीक है समझ गया। देखो इसके लिए दो चीजें अपने पास, क्योंकि एक, सर हाँ जी। देखो, जैसे सर अब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं सबको यही बोलता हूँ, हम्म। बट मैं ये चाहता हूँ सर, हमारा अगर रोड मैप स्टार्टिंग से प्रिपेयर हो जाए ना, चाहे आपको 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, आप रोड मैप हमारे लिए तैयार करवा दो। ठीक है ठीक है जैसे यस और सर। इंस्टीट्यूट का रोड मैप तैयार कराते हैं, ठीक है। ये बच्चों को बोलते हैं कि ये डेडलाइन है, इसमें मुझे चाहिए 2 हफ्ते में ये चीज चाहिए, तो वो बच्चे के अंदर वो आगे की हाँ सर ने बोला है, वो चीज वो करते रहेगा फिर। अ, राजा शर्मा जी प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है समझ गया मैं बात। मुझे मेंस का आंसर चाहिए, मुझे चाहिए XYZ, तुम शादी में जा रहे हो, आई डोंट केयर, तुम मतलब ये चीज ठीक है वो तुम्हारी वो है कॉल। ठीक है समझ गया मैं। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ। अब वर्षा जी, मैंने शुरू में बता दिया था कि भाई ये वाला जो अपना सेशन है ना, ये सिर्फ मेंस के फोकस के ऊपर है। अपने थोड़े 2-4 दिनों में एक सेशन रख लेंगे, 2-4 दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जिसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन बैच से कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, उसकी बात करेंगे ना। तो सॉरी हाँ, प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ कर देना, आज अपने इस पे बात नहीं कर पाएंगे। अभी विनोद जी आप पे भी आता हूँ, ठीक है।
एक चीज समर्थ है ना, देखो एक चीज उसके लिए ये है कि भाई अपनी एक तो मेंस वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता ही है कि आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई इतनी तारीख को ये टेस्ट है ये देना है, इतनी तारीख को ये टेस्ट है ये देना है, इतनी तारीख को ये टेस्ट है ये देना है, एक चीज। अब उसमें क्या होता है, मेरा सीन ये होता है कि भाई मैं जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो मान लो मेजर लॉस की टेस्ट सीरीज बनाई है, तो मेरे केस में ये है कि भाई ये सीन है, ये आपका पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे करके जो भी मेजर लॉस है वो है। आपको इतनी तारीख को ये टेस्ट है, इतनी तारीख को ये, इतनी तारीख को ये। बिल्कुल सर। अब जो आप में से जो उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो उनको तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ बताने की जरूरत है। दूसरा, वो लोग जो उस टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वहां पर बात आ जाती है इंडिविजुअल बच्चे की, जिसके लिए आई थिंक अब तो जैसे कई बच्चे ना नए हैं सारे, जिसके लिए सिंपल सा रूल है अपना कि भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर कोई अलग सा सब्जेक्ट कर रहा है, जिसको लग रहा है कि सर मैं ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे ये सब्जेक्ट बता दो, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मुझे बता दो, तो फिर इंडिविजुअली मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ। अभी तो जैसे पिछला बैच खत्म हो गया होगा, तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए या जो इंटरव्यू वाले हैं उन्होंने शायद नहीं ज्वाइन किया होगा, अदरवाइज अपना ये टारगेट रहता है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप टेस्ट सीरीज या तो टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, उससे डेली का टारगेट हो जाएगा आपका कि आपका 3 दिन बाद 3 दिन में इतना पढ़ना है, अगले 3 दिन में इतना पढ़ना है, अगले 3 दिन में इतना पढ़ना है, ये डेली वाला टारगेट उससे आपका हो जाएगा। ओके नहीं वो तो है, आप मेरी पॉइंट नहीं समझे सर। मेरा मतलब जैसे सपोज आप सीपीसी स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट कमिंग जनवरी से, हाँ ठीक है, तो आपने सर मान लो 5 दिन में आपने जितना भी कवर करा लिया, उसका आप मेंस का क्वेश्चन हमारे को सामने दे दो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मतलब 2 दिन में ओके चाहिए। वो क्लास के लिए बोल रहे हैं आप? मतलब साइड बाय साइड वो चीज चल रही है और टेस्ट सीरीज सर, मतलब आप कर सकते हो तो सर बहुत अच्छा रहेगा। हो जाएगा, मतलब मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि अपने ऐसा करें क्लास के अंदर कि आप सर बेसिकली ये गोल है कि आरजीएस 2026 से हमारा मेंस का सिलेबस पहले से खत्म हो जाए। ठीक है, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं अपने ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉपर ओपनली बात करना, मैं भी समझना ही चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो अपने ने 1 तारीख से नया सब्जेक्ट चालू किया सीपीसी, राइट। जैसे सर एक रोड मैप होता है, जैसे आप सर फर्स्ट क्लासेस ले रहे हो, उससे पहले 2 दिन पहले जो भी आप फ्री हो गए सर, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप बता दो, आप सर बैठ के हमसे डिस्कस करके रोड मैप बना लेते हैं हम। ठीक है, रोड मैप डिस्कस करके ऐसे ऐसे कि ये सब्जेक्ट है, ये 1 महीने में कवर करना है, डेट मेंशन कर देंगे, राइट। कोई सर आपके ऊपर क्वेश्चन है, कोई एंड ऑफ द डे वो स्टूडेंट की वो चीज है लाइबिलिटी की, उसको खत्म करनी है, समझ लो सर। तो उसको डेट आ गई है मेंशन दिमाग में कि मेरे को ना ये जनवरी मार्च तक सिलेबस खत्म करना है। इसमें अपने ऐसा करें कि अपने डेली टारगेट पे काम करें, जैसे सर जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे सर आपको यू आर द बेस्ट पर्सन। इसके अंदर तो फिर सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि अपने डेली टारगेट पे काम करते हैं, कि डेली टारगेट में अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो आपकी मेजर टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स की, तो अपने उसी पे ही काम ले करते हैं, जो पहला जो सब्जेक्ट है ना अपने उसी को उठा लेते हैं, और मैं आपको डेली के टारगेट देता जाऊँ कि भाई आज का टारगेट आपका ये, आपको इतना पढ़ना है, बिल्कुल अगला टारगेट ये आपको इतना पढ़ना है, और क्या होगा जो भी अपना टेस्ट होगा उसी के हिसाब से टारगेट दे दिया जाएगा, आज का टारगेट ये, अगला टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, और जिस दिन टेस्ट होगा तब तक आपका जो टारगेट है वो आपके टेस्ट को कंप्लीट करवा देगा। बिल्कुल। रात को सर जैसे आफ्टर दी क्लासेस आपको सर वो पीडीएफ वो पहुंच जाएगी सर स्कैन करके। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है, हो जाएगा, ये मैंने नोट कर लिया। एक सजेशन है सर, ऐसा गलत मत लेना सर, ऐसा वो चीज कि रोड मैप तैयार हो जाएगा सर, वो चीज है तो अच्छा ही रहेगा सबके लिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सेशन रखा है इसीलिए ना, ताकि मैं भी अपनी बात बोल सकूं और आप भी अपनी बात रख सको। डेली का टारगेट अपने ऐसा करते हैं, एक मेजर लो से चालू करते हैं फिर, या एक मेजर लो एक माइनर लो। बिल्कुल हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक मेजर या एक माइनर, दोनों या फिर एक ही? सर आपको क्या सही लगता है, एक मेजर और एक माइनर ही सही है? ऐसा होता है कि मेरा जो है, मेरे को ये कि भाई मेरा जो मैंने जो 90 दिन का आपका टारगेट बनाया, ये बनाया कि 45 दिन में आपका मेजर लो खत्म करवा देंगे, 45 दिन में आपका माइनर और लो। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं तो ये सोचता हूँ अपने एक काम करते हैं, एक मेजर, हाँ जी, माइनर और मेजर दोनों साथ में चलवा दो, इससे क्या है कि माइनर का नहीं पड़ेगा, एक एक मतलब एक ले लो उसका। मैंने नोट डाउन कर लिया। एक तारीख क्या 24 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख भी नहीं, 24 तारीख हो चुकी है, कल 25 तारीख, 26 तारीख से अपने काम चालू करते हैं, मतलब 25 तारीख को मैं आपको टारगेट दूंगा
और 26 तक वो आपको कंप्लीट करना होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, एक सर मेजर सब्जेक्ट, टेस्ट शीट भी आप अपलोड कर देना, उस पर भी आप स्कोर देख लोगे। वो तो वो इससे हो जाएगा, जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं ना, आपके सामने स्कोर कार्ड होगा कि किसकी सिचुएशन सामने आपके। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। एक मिनट में आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जस्ट एक मिनट। हेलो, हेलो यार तबस्सुम, मैं गौरव बोल रहा हूँ अनअकैडमी से, आपका मेंटर। नो, नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं ना, मैं समझ गया, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया, रीज़न बिकॉज़ आई वाज़ ऑन लीव, बट नो इश्यूज। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं जस्ट आपको 10 मिनट्स में कॉल करता हूँ। प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ जी। 0787088099006 ना, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ, हाँ, 7088099006। ओके, गिव मी 10 मिनट्स। हाँ, ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग के पहले जो आपका वैसे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं इतनी देर में मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। सर टेस्ट सीरीज की फीस, जी, टेस्ट सीरीज की फीस अगर मैं बात करूँ तो मैं जो आपके मेंस वाली टेस्ट सीरीज है उसकी 4500 फीस है 1 साल का। मतलब कि टारगेट ऐसा बनाया कि 3 महीने में आपकी एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, तो मतलब आपका 1 साल के अंदर अंदर 4 बार अपने उस सिलेबस को खत्म करेंगे, जिसमें आपका राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश जुडिशरी खत्म होगा 90 दिन के हिसाब से अगर बात करें तो। डियर सर, आरजेएस प्री टेस्ट सीरीज एंड मेन टेस्ट सीरीज, सर मेंस टेस्ट सीरीज की फीस इज 4500। हाल फिलहाल जो है आरजेएस टेस्ट सीरीज की शायद सर 2100 या 2500 ऐसा कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसा ही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एक माइनर हो गया सर। ये रोड मैप हमें कैसे मिलेगा? जी, रोड मैप जो अपने ने आरजेएस 2026 मेंस का ग्रुप बना रखा है उसी में अपलोड करेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी, जो हमारी कोचिंग का नहीं भी है, उसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग आपसे सिर्फ फीस उन्हीं चीज़ों की लगती है जिसमें हमारा कोई एफर्ट लगता है। ऐसी कोई चीज़ है जो आप खुद से कर रहे हो उसमें हमारी कोई फीस नहीं है। अगर हमको सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना है तो उसका कोई फीस नहीं है। ठीक है, और अगर आप किसी भी ग्रुप में, हालांकि ऑब्वियस आप जुड़े ही हो, बट अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हो तो बता देना, आपको आज जस्ट 2026 मेंस वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो उसी के अंदर अपने डेली टारगेट डालने चालू कर देंगे उसके हिसाब से। ठीक है, हाँ जी। मेन एग्जाम में डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिखते होते हैं क्या? नहीं जी, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिखते नहीं होते हैं, बट पढ़ते पढ़ते आप लोगों की इतनी कमांड हो जाती है कि आप लोग अपने आप लिख देते हो। आप लोग खुद से कभी नहीं, मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी, इंडियन एविडेंस एक्ट था उस समय, स्टार्टिंग की थी इंडियन एविडेंस एक्ट को, मैंने एक एक चीज को हाथ से लिखा था, मुझे फिर भी नहीं याद हो पा रहा था। धीरे धीरे मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट का मोटा मोटी तौर पे कि अच्छा ऐसा है ऐसा है, फिर पढ़ते 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 अपने आप ही लैंग्वेज याद हो गई, अपने आप ही वो शब्दावली याद हो गई, है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी कि वर्ड टू वर्ड लिखना होता है क्या, वैसे तो नहीं लिखना होता वर्ड टू वर्ड, बट आप लोग फिर भी इतना बार पढ़ लोगे कि आपकी अपने आप वैसी शब्दावली, वैसा लिखने का तरीका अपने आप बन जाएगा। आप लोग जैसे सुनते नहीं हो कि यार ये जज बड़ा, कोई जज बैठा होता है वो ऑर्डर पास करता है, तो यार बड़ी इसकी यार भाषा ऐसी डायरेक्ट जैसी सी है, क्योंकि सर या मैडम वो पढ़ते पढ़ते उसकी लैंग्वेज अपने आप या उसका तरीका अपने आप वैसा हो गया, तो उसकी टेंशन मत लेना। जी, अब और बताइए, और किसी का कोई भी सवाल? सर, हाँ जी। सर आपने जो अभी ये पर्टिकुलरली डिटेल जो बताई कि एक मेजर और एक माइनर टेस्ट सीरीज जो चलेगी, मतलब जो टेस्ट चलेंगे बेसिकली, तो वो सर पर्टिकुलर एज इन टेस्ट सीरीज जो अगर मैं जैसे पर्टिकुलर लेना चाहता हूँ मेंस की टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी ये इसी तरह फॉलो अप होगी चीजें, या फिर जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं आपके स्टूडेंट्स उनके लिए था ये एक मेजर या एक माइनर साथ साथ नहीं, सब टेस्ट चल रहा फाउंडेशन हो वालों तो? के नहीं, जो ये डेली टारगेट है वो सबके लिए ही है, जो अपने ओपन ग्रुप है ना, अपने उन सब में प्लेस करेंगे कि भाई आज का ये टारगेट है। अब डेली टारगेट के अंदर तो भाई आप लोगों को वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। हाँ, वो बच्चे जो क्लासेस कर रहे हैं, जैसे मान लो सीपीसी का डेली टारगेट रखा, तो वो बच्चे जो क्लासेस कर रहे हैं उनसे हम क्लास में उस बारे में बात कर लेंगे, उनको ये फायदा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेली टारगेट है वो सभी को दिया जाएगा।
डेली टारगेट ऑब्वियस है भाई, आपको ही अचीव करना है, आपको ही पढ़ना है। हम तो बस ये कर सकते हैं कि जो संडे टू संडे, जैसे मेंस का बैच है ना अपना, आज जैसे आज सेशन रखा, वैसे ही कोशिश करेंगे हर संडे आधे घंटे का एक सेशन कर लिया, और हर संडे को जो अपना पिछले पूरे एक हफ्ते का जो टारगेट था उस पर बात कर ली कि हाँ भाई एक हफ्ते में आपका ये पूरा टारगेट के हिसाब से ये अचीव होना चाहिए, बताओ इसमें क्या था, आप में से फलाना बता दो, आप में से जैसे मान लो सृष्टि है, मैंने बोल दिया सृष्टि आप बताओ इसके बारे में आपने क्या पढ़ा, मैंने बोल दिया भाई हर्ष आप बताओ पिछले हफ्ते के ये सारे टारगेट हुए होंगे, आपने अचीव किए होंगे, बताओ आपने इसमें क्या पढ़ा। तो उससे क्या है, एक हफ्ते के सारे टारगेट ये कर देंगे अपने, ये कर सकते हैं ओपन ग्रुप के अंदर, ठीक है। और सर ये टेस्ट फिर होंगे कैसे, मतलब इनका टाइम टेबल कैसे रहेगा? टेस्ट तो यार अपना जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है 1 जनवरी से, सॉरी, अपने उसी को हिट उसी के टेस्ट होंगे। जो आपके जो ये डेली टारगेट वाले टेस्ट है वो डेली टारगेट अपने बनाएंगे टेस्ट सीरीज के अनुसार। जो आपकी टेस्ट सीरीज है ना, अगर शायद आपके पास उसका शेड्यूल नहीं होगा तो मैं आपको भेज हाँ सर, दूंगा, वो नहीं था। है ना, आप मुझे व्हाट्सएप डाल देना तो मैं ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। जो अपने डेली टारगेट है ना वो बनाएंगे इस हिसाब से कि आपका जो टेस्ट सीरीज है उसका टारगेट अपने आप अचीव हो जाए, है ना जी। और कुछ भी पूछना है प्रतीक जी? अभी आता हूँ ना सर। आप कहाँ से हैं, आपने किसका मेंस दिया है सर, इफ यू डोंट माइंड आपका स्कोर क्या रहता था? दोस्त मैं सूरतगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 बार राजस्थान का इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस एमपी का दिया हुआ है, और मेंस का स्कोर तो यार मैं सच बात बताऊँ तो थोड़ा सा मैं इस हिसाब का बंदा हूँ कि मेरे को ये था कि मैंने स्कोर कभी नहीं देखा कि भाई मेरा स्कोर कैसा रहा, बट मुझे जो मेरा लास्ट जो मैंने इंटरव्यू दिया था, जो आरजेएस 2024 वाला जो लास्ट दिया था, उसमें समवेयर अराउंड मेरा मेंस का जो स्कोर था कितना था, जो भी कट ऑफ गई थी उससे 5 या 7 नंबर ऊपर ही थे, ऐसा कुछ था ना। तो मैं जो एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं पता, मैं स्कोर शीट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, स्कोर कार्ड निकाल के, मेरे पास है नहीं, मैं क्योंकि मैंने नहीं ध्यान रखा इन चीज़ों का ना कभी भी। बस मेरा ये होता था कि अगर कट ऑफ से मेरे कितने ऊपर है, मेरा हमेशा ये टारगेट रहता था कि जो भी कट ऑफ जाए उससे मेरे कम से कम 10 नंबर ऊपर होने चाहिए। अगर प्री की कट ऑफ जो भी जाती है, मेरे को नहीं पता मैंने आरजेएस 2024 जब दिया था मेरे प्री में कितने नंबर बने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना देखा था कि मेरे प्रीस में कितने ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो मेरे समवेयर अराउंड 80 प्लस मार्क्स बन रहे थे उस समय। तो मुझे ये था कि हाँ कट ऑफ से तो मेरे 10 नंबर आराम से ऊपर होंगे। मेंस के अंदर भी मेरा ये टारगेट होता था कि मेरे 10 नंबर ऊपर बने, बट मेरे 10 नंबर ऊपर नहीं बने थे, मेरे समवेयर अराउंड 5 या 7 नंबर ऊपर थे, और 3-3.5 नंबर से मेरा रह गया था, ऐसा ही कुछ था ना। और मेंस टेस्ट सीरीज शेड्यूल, मैं ग्रुप पे दोबारा शेयर कर दूंगा। कैन वी डू दिस क्लास ऑन स्पेसिफिक डे एज आई कांट अटेंड लाइव क्लासेस? कौन सी सुषमा, आपका संडे टू संडे करेंगे, जो डेली टारगेट वाला होगा वो संडे टू संडे करेंगे। और आपके केस में तो सुषमा वैसे ही 1 तारीख से आपका शाम का बैच चालू हो रहा है, तो आप तो वैसे ही लाइव अटेंड कर ही लोगे शाम को 6 बजे। शेड्यूल दोबारा शेयर कर देंगे जी। ऐसे का, हाँ गुड, थैंक यू। ऐसे इसको लेकर देखो भाई, अभी आता हूँ आपके ऊपर शैलेंद्र जी ना। ऐसे को लेकर देखो जी, ऐसा है हम लोग भाई, मैं पर्सनली जो ऐसे जैसे प्रिपेयर करता हूँ और जो मेरे लिए हमेशा काम भी रहा, इस बार जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया तो वो भी काम किया। राजस्थान जुडिशरी में क्या है, अगर हम एसेस को ग्रुप में डिवाइड करें तो आपके ऐसे के लगभग 6-7 कैटेगरी बनती है। राजस्थान, एक तो राजस्थान खुद हो गया, वुमेन, चाइल्ड, एनवायरमेंट, जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक कौन से, जो हमेशा चलते ही आ रहे हैं, यूसीसी, सेकुलरिज्म, ऐसे कुछ। फिर उसके बाद लेटेस्ट लीगल टॉपिक, ये 6 कैटेगरी हो गई। तो अपने क्या करते हैं, एक कैटेगरी उठाते हैं, फिर हमने क्या कर रखा है, उसके कंटेंट प्रिपेयर कर रखे हैं। कंटेंट में खासियत क्या कर रखी है कि वही चीज को इंग्लिश में लिख रखा है, वही चीज को हिंदी में लिख रखा है, वही चीज इंग्लिश में है, वही चीज हिंदी में है। तो अपने क्या करते हैं, टारगेट देते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स को हमारा ये रहता है कि भाई ऐसे सिर्फ राजस्थान प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं, सब छोड़ दो राजस्थान। राजस्थान में कितने ऐसे हैं, मान लो 15 ऐसे हैं, 15 टॉपिक्स हैं, वही इंग्लिश में है वही हिंदी में, उनको आप पढ़ो। आपने उनको पढ़ा, आपकी अब एक बेसिक नॉलेज प्रिपेयर हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, उसी में राजस्थान की कोर्ट्स भी होंगी, 10-15 जो भी कोर्ट्स होंगी वो हो गई साहब, बेसिक नॉलेज होगी, कोर्स भी होगी। अब क्या करना है, अब आपको अपने अनुसार जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार 50 लाइनें लिखनी है राजस्थान के ऊपर। 50 लाइनें अच्छी खासी, मतलब वो लाइन पढ़ के देख, सुनने वाले को लगे कि वाह यार, देख पढ़ने वाले को लगे कि वाह यार क्या लिखा है। 50 लाइनें और 10 कोट वो लिखनी, उनको रटना है, प्रॉपर रटना है।
कि अगर राजस्थान का ऐसे आता है कि तो मुझे ये 50 लाइनें और ये 10 कोट्स कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लिखनी है, ऐसे आपका राजस्थान का ऐसे प्रिपेयर होगा और ऐसे ही सारे पार्ट्स होंगे। और होता क्या है कि जब हम एक ही चीज को, जैसे राजस्थान है, राजस्थान को मतलब जब ऐसे प्रिपेयर किए 10 दिन 15 दिन सिर्फ राजस्थान पढ़ा हमारा और कहीं ध्यान नहीं गया, हमने एक प्रॉपर टारगेट के हिसाब से पढ़ा, तो हमको याद हो जाते हैं, हमको ऐसे प्रिपेयर हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए काम भी किया। ठीक है, अपने भी ऐसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको एसेस के मटेरियल चाहिए हो तो वो तो वैसे ही अवेलेबल है। अपना ना एक एप्लीकेशन के ऊपर एक कोर्स है सुपर नोट्स नाम से, 1 रुपए का वो कोर्स है, उसमें सारे नोट्स वगैरह सब अपलोडेड है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। सर अब तो कट ऑफ ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्लियर। नहीं दोस्त, कट ऑफ ध्यान में भाई हमारे टाइम तक 2024 तक कट ऑफ वाज लाइक आपके मेंस में 50% से ऊपर होने चाहिए। अब जो है कट ऑफ के बारे में बात ये हो गई है कि भाई आपके मेंस के अंदर कम से कम 70% से ऊपर होने चाहिए, तो वो टारगेट करो। कट ऑफ का मतलब मेरा ये नहीं कि कट ऑफ जो मतलब जो कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे, भाई अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70% है तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई अगर मैं कहीं भी टेस्ट दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तो जो भी मार्क्स हैं मेरे कम से कम उसमें 70% से ऊपर मार्क्स बनने चाहिए, कम से कम, चाहे कितनी भी टफ चेकिंग हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। तो उस हिसाब से ऐसे में मेरे कम से कम दोनों ऐसे को मिला के मेरे कम से कम 50 से ऊपर नंबर बनने चाहिए ऐसे। अभी आता हूँ शैलेंद्र जी ना, डेली टू डेली टारगेट में आप ऐसे ही ग्रुप में पूछा करोगे सर, और टेस्ट लेकर हमारा कॉपी चेक किया करोगे आप। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ना, डेली टू डेली टारगेट आपके इसी हिसाब से बनाए जाएंगे कि आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज का टारगेट अचीव हो जाए आपका, और जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसकी कॉपी चेक होगी आपकी। कॉपी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप लोग आंसर लिखते हो, उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाते हो, हमको भेजते हो, हम उसको डिजिटली चेक करते हैं, आपको आंसर भेजते हैं, देन उस पर डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी अपना डिस्कस कर रहे हैं ना वैसे तुरंत ही। मेंस 2024 की मार्किंग और इस बार 2025 मार्किंग में सर डे नाइट का डिफरेंट रहा था, बिल्कुल रहा था। स्टूडेंट किस अप्रोच से आंसर लिखें, क्योंकि आंसर कॉपीज मंगवाई उसमें तो सर टिक कर रखा है, मार्क्स दे रखे थे, मार्क्स क्यों काटे ये कैसे पता चले। 2024 के ऐसे की बात करें, इंग्लिश तो ऐसा लगता है सेंस से नहीं, बच्चा सर कितना भी अच्छा लिख लो नंबर दिए ही नहीं। सब ऐसा होता है, जैसे ऑब्वियस मैं भी ये बात मानता हूँ, कुछ चीजें लक पे चलती है। जैसे 2024 के अंदर इन्होंने जो पैटर्न उठाया था मार्किंग का, वो था बहुत ही टफ मार्किंग का, और वो भी उसके अंदर ऐसा हो गया था कि जो इंग्लिश वाले ऐसा था उसके अंदर टफ मार्किंग का, हिंदी वाले में एवरेज का। तो वो सब समय की बात है, समय की मार है, मैंने भी झेली, कई और लोगों ने भी झेली, तो वो भाई किस्मत की बात है, सीधी सी बात है। उसमें अपने डिबेट करें कि ऐसा हो रहा है, सर ऐसा हो नहीं रहा है, एक बार हुआ, इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, इस बार आप मार्किंग उठा लो, इस बार मार्किंग अच्छी मार्किंग रही है, मतलब एक एवरेज मार्किंग रखी है इन्होंने, मतलब थोड़ी लाइट मार्किंग जिसको अपने बोल सकते हैं वो रखी है। हमको मार्किंग पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको तो ये डिपेंड रहना कि कर ले भैया, इजी मार्किंग करेगा तो मेरे उतने ही ज्यादा नंबर बनेंगे, मुश्किल मार्किंग करेगा तब भी मेरे नंबर नहीं काट पाएगा, मेरा आंसर ही इतना अच्छा लिखूंगा मैं कि नंबर मेरे फिर भी नहीं काट पाऊंगा। ये कि अपने को ये नहीं करना कि भाई मेरा पूरे पूरे 50% नंबर बन रहे हो, नहीं सर, टारगेट ही करो 70% का। एग्जामिनर कितना भी कुछ भी कर ले, आपको वो फिर भी 70% मार्क्स दे। अगर एग्जामिनर ये कह रहा है ना कि यार सबसे अच्छी कॉपी किसकी थी, तो वो हमारी होनी चाहिए। टारगेट इसी चीज को करो, कर ले वो कुछ भी, टफ मार्किंग करेगा तब भी सबसे ऊपर हम रहेंगे क्योंकि बाकी सबके भी कटेंगे, इजी मार्किंग करेगा तब भी सबसे ऊपर रहेंगे, क्यों, क्योंकि फिर वो अगर खुल के नंबर दे रहा है तब भी हमको सबसे ज्यादा खुल के नंबर देगा। सर ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हम डिबेट कर सकते हैं, चलो जैसे मैं बोलूं, मैं अपनी बात समर्थ आपके पास, जैसे मैं अपनी बात बोलूं, मैंने आज 2025 की रिट फाइल की थी, मैंने बिल्कुल बकायदा कि यार ये क्या फालतू बना, आप लोग इतने क्वेश्चन डिलीट, मैं सब कुछ मानता हूँ इस बात को। आप लोग ये बोलो कि सर करप्शन है या नहीं है, मैं बोलता हूँ है। इंटरव्यू में धांधली होती है नहीं होती, साफ होती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। मेंस की कॉपी चेक होती है तो सर क्या आर्बिट्रेरीली, मतलब अपने हिसाब से सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। पर बात ये भी है सर कि हमको हमारा पेपर देना है, हमको तो ये करना है कि यार मैं अपनी मेहनत करूंगा, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करूंगा, और साथ में भगवान से ये दुआ करूंगा कि भैया गड़बड़ है पर उस गड़बड़ से मुझे बचा लेना, और उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। डिबेट करेंगे, अपने इन मुद्दों पे चलेंगे तो ऑब्वियस है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम बार बार कहीं ना कहीं यही दिमाग में सोचेंगे यार कितना भी कर लो एट द एंड तो होना यही है। सर बिल्कुल होना है, आपकी बात अपनी जगह सही है, बस अपने तो मेहनत कर सकते हैं
और भगवान से दुआ कर सकते हैं कि इसमें हम ना फंसे, बस, और अपने हाथ में कुछ है नहीं, है ना। बाकी आपका और भी इस पे कोई सवाल हो तो पूछ लेना। जी समर्थ, प्लीज बोलिए। सर वो बोल रहा था कि सर जैसे लैंग्वेज में सर कई बार पीएचडी हाई लेवल वाले पेपर चेक करते हैं, राजस्थान में तो नहीं होता सर ऐसे? वो क्योंकि जैसे कौन से वाले यूपी में हुआ पेपर था थे? एक बार। जैसे सर आपने यूपी का केस सुना होगा, वो जो यूपी जुडिशरी का था ना सर, तो वो केस भी पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वो जो पेपर चेक हुआ है सर, बहुत हाई लेवल का पेपर चेक हुआ लैंग्वेज में, हाँ, तो वो पिछली बार तो पीएचडी। राजस्थान में भी हुआ था ऐसा। हाँ जी, तो सर ऐसी कैसे होनी चाहिए, मतलब सिंपल रखें, कैसे रखें नहीं, थोड़ा? देखो ऐसे सिंपल नहीं होते हैं। ऐसे का कंटेंट एक स्टैंडर्ड कंटेंट होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी ने लिखा है। ये नहीं हो कि आपकी जो वोकैबुलरी जिसको अपने बोलते हैं, शब्दावली जिसको अपने बोलते हैं, वो इतनी प्लेन शब्दावली हो कि उसको लगे कि यार ठीक है, बात तो सही बोल रहा है बट पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। शब्दावली थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी भारी, जिसको अपने बोलते हैं शब्दावली, हिंदी की, अंग्रेजी की। इसीलिए तो मैंने बोला कि जैसे वो हमारा, तो आप शेयर कर दोगे, आप कह ही दो ना सर। हाँ वही जैसे अपने ने आपको बोला कि भाई राजस्थान के ऐसे आपने प्रिपेयर कर लिए, अब आपने हाँ जी, इंग्लिश हिंदी के ऐसे मान लो 3 दिन 4 दिन पढ़े, तो कुछ ना कुछ तो आपकी शब्दावली दिमाग में होगी ना। अब बिल्कुल उसी के बिल्कुल। अनुसार आप 50 लाइनें लिखना। अब उन 50 लाइनों में आपकी शब्दावली भारी भारी बनेगी, क्योंकि आपको अभी पढ़ के हटे हो। इंग्लिश के अंदर भी आप कुछ एक भारी भारी शब्द डाल दोगे, हिंदी में भी आप कुछ एक भारी भारी शब्द डाल दोगे, उनको रट लो, उन शब्दावली ठीक है, को रट लो। ये लो आज। ठीक है। कोट्स में क्या करो, उन कोट्स को रट लो, 10-15 कोट्स राजस्थान के ऊपर। वो अपने अभी से चालू करेंगे ना, तब आखिरी तक याद रहेगा। अपने ये सोचे ना कि यार मैं आज तो लॉ कर लेता हूँ, जब मेरा प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं ऐसे कर लूंगा, उसके बाद मैं जजमेंट राइटिंग कर लूंगा। सर नहीं हो सकता, नहीं नहीं, एक एक घंटा देते रहेंगे सर। नहीं हो सकता। मैं मान लो हमने मेंस की तैयारी करवाई, ठीक है, तो हम जानते हैं यार, हमने जब मेंस की तैयारी करवाई तो किस हिसाब से पूरे जो भी टाइम मिला था उसके अंदर कैसे बच्चों को जजमेंट राइटिंग और ऐसे करवाया। हाँ जी, और बिल्कुल। बच्चों को भले कितना भी करवा दे, बट वो एट द एंड ना हमको डर रहता है कि यार ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मुश्किल है चांस, स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, अभी तक इन्होंने जजमेंट राइटिंग की नहीं थी, चांस मुश्किल है। हाँ ठीक है, कई बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो कर जाते हैं, बट अगर मैं 90% बच्चों की बात करूं तो वो बिल्कुल आखिरी में आकर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। लॉ पढ़ोगे, बिल्कुल उसको प्रिपेयर करोगे कि ऐसे 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 बेसिक से चालू करोगे कि जजमेंट राइटिंग बेसिक से, क्या क्या करोगे आप तब फिर। तो अभी से बिल्कुल। प्रिपेयर कर लो। इसीलिए मैंने बोला कि 3 महीने में हमको मेंस खत्म करना है। हाँ बिल्कुल सर, वो आप टारगेट दोगे सर, वो अचीव करना है, हाँ, बिल्कुल करना है। डेडलाइन टारगेट वाला होगी। मैंने लिख लिया, नोट कर लिया, अपने कल से इसका चालू कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी, जी कोपल जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उसमें चार्ट ग्राफ्स ये सब हम बना सकते हैं, लाइक जो लॉ वाला पेपर होता है उसमें क्या बना सकते हैं? चार्ट्स और ग्राफ्स, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है इतना कॉन्ट्रैक्ट समय का। नहीं होता अच्छा। एक्चुअली, मेरा इतना समय नहीं होता। अच्छा मैं बता देता हूँ एक चीज, है ना, क्या होता है ना, जैसे इस बार भी हुआ, आपका जो मेंस का पेपर बनाया जाता है ना, वो इतने इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरे 3 घंटे में ही आप खत्म कर पाओगे। आपके पास बहुत उसमें ना टाइम टू टाइम चलना होता है कि जैसे मान लो 180 नंबर का पेपर है, और सॉरी 180 मिनट है और 100 नंबर का पेपर है, तो हर नंबर पे आपके पास 1.8 मिनट्स है, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट से आप कुछ सेकंड कम बोल दो, तो अपने लेकर चलते हैं 1.5 मिनट। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 4.5 मिनट में खत्म करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म करना है, 6 नंबर के क्वेश्चन को आपको 8 से 9 मिनट में खत्म करना है। अगर आप इस टारगेट से चलोगे तब आप पेपर कवर कर पाओगे, पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। अब अगर उसमें चार्ट बनाने बैठ के तो हो गए नहीं, कहाँ से कर सर चार्ट बनाने से ये होगा ना कि हम पैराग्राफ राइटिंग में फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, लाइक वो एक दिखने में भी सही लगेगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये है मेरा मतलब, लाइक मुझे लगा था कि उससे टाइम बचेगा। आपकी बात सही है, बट इंटरव्यू जो आपका पेपर चेकर होता है ना, वो पढ़ता है। चार्ट वो तब देखेगा जब आपने जो लिखा हुआ है ना उसको चार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। आपने लिख नहीं रखा, सिर्फ चार्ट बना दिया, वो नंबर नहीं देगा। हाँ, लिखा हुआ है उसको चार्ट में बाद में एक्सप्लेन कर दिया तो कहेगा वाह यार बच्चे ने अच्छा काम किया है। पर उसमें नुकसान हमारा ये हो जाएगा कि हम लिखेंगे पहले, फिर चार्ट बनाने में समय देंगे तो अपना पेपर छूट सकता है। ये चीज है, क्योंकि जैसे इस बार तो पेपर और लेंथी था, 24 क्वेश्चन थे, और जनरली 22 होते हैं, इस बार 24 क्वेश्चन थे। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि भैया नहीं, पूरा
टॉपिक टू टॉपिक, मतलब टाइम टू टाइम चलता है, तो भाई पेपर का पूरा करना है, अपने को ऐसी चीजें नहीं करनी है। ट्राई कर लेंगे आप, जैसे अगर आप मेंस के जो भी टेस्ट दोगे, जरूरी नहीं टेस्ट सीरीज, कभी भी अगर किसी भी टेस्ट सीरीज को देना तो वहाँ ट्राई करके देख लेना, अगर आपको लगे कि आप टाइम पर पेपर खत्म कर पा रहे हो तब आप वहाँ बना देना। और एक और चीज, बात चली तो वहां से याद आ गया, मॉक टेस्ट जब बनते हैं ना, जो भी मॉक टेस्ट बनते हैं, मॉक टेस्ट इतने एग्जॉस्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में ऐसा होता है, हमको ये होता है कि अगर हम एग्जॉस्टिव मतलब बिल्कुल ऐसे मॉक लेने लगे ना शुरू में ही, जिसमें आपको समय कम था, पेपर खत्म नहीं कर पाए, तो आप लोग भाग जाओगे, डर जाओगे पेपर में। वहां तो क्या होता है, कैसे जाओगे भैया, कमरा बंद पड़ा है, 3 घंटे से पहले उठने नहीं देते, अगले बैठो चुपचाप। तो वहां तो चाहे पेपर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, बैठना ही पड़ेगा, और 3 घंटे के बाद वो एक शब्द नहीं लिखने देते, वहां तो आपकी मजबूरी है, यहाँ आप भाग जाओगे। मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि जो भी टाइम है उसके 80 से 90% में आप समय खत्म करो, कि अगर 3 घंटे का मॉक आपका है ना, 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में, आपका मॉक टेस्ट के केस में वो 2 घंटे 40 मिनट में खत्म होना चाहिए, जो आप मॉक्स देते हो, जो भी क्लासेस के देते हो, तब आप मान के चलना वहां पे 3 घंटे में पूरा कर पाओगे। वहीं आप 3 घंटे में पूरे डॉट 3 घंटे में पूरा कर रहे हो, आप वहाँ आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, एग्जामिनेशन हॉल में 2 4 5 मिनट तो वो पेपर चेकर आ जाता है, साइन करवाना, ये करवाना, वो करवाना, 2 4 5 मिनट तो वो खा जाता है। फिर शुरू में क्या होता है, आपके मॉक चाहे कितना भी, शुरू में वहां पे आपके एक इतना डर होता है कि आपकी स्पीड अपने आप स्लो होती है, शुरू में होती है। तो ये चीजें हैं, तो ध्यान रखना। उसके अलावा तीसरा, जैसे इस बार अनएक्सपेक्टेड हुआ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ज्यादा थे, हालांकि जो इस स्ट्रेटेजी से गए थे कि भैया अपने को तो नंबर के हिसाब से चलना है, अपने को क्या लेना देना क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 4.5 में खत्म करो, 4 नंबर, उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ गए, उन्होंने तो नंबर के हिसाब से चलाया, 3 नंबर का 4.5 मिनट, 4 नंबर का 6 मिनट, वो अपने आप ही 100 नंबर, पेपर तो 100 नंबर का ही था ना, वो अपने आप ही समय में खत्म होगा। तो ये ध्यान रखना भाई, मॉक जो है वो आपका, अगर 3 घंटे का मॉक दे रहे हो तो वो 2 घंटे 40 मिनट में खत्म होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर एक बार 3 इयर्स का क्लियर कर दीजिए, जिनके हो गया हो उनके सर्टिफिकेट बनवाना होगा या क्या प्रोसेस है? जी देखिए, अभी तक का जो प्रोसेस है, अभी तक का सर प्रोसेस ये है कि दो ही क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के वो क्या कहते हैं डायरेक्शंस है। एक, अगर आपका 3 ईयर का रूल क्या कहते हैं खत्म हो चुका है, आप सर्टिफिकेट किसी भी सीनियर एडवोकेट से बना लो जिसको 10 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, या फिर आप जिस भी बार में एनरोल्ड हो वहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बनवा लो, किसी से भी बनवा लो जिससे आपको जरूर लगे। और अभी तक हाईकोर्ट की सिर्फ इतनी डायरेक्शन है कि सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो आपकी एनरोलमेंट है, डेट ऑफ एनरोलमेंट से 3 साल हो चुके हैं क्या, बस, और कुछ नहीं उनको देखना। आपकी एनरोलमेंट एक्टिव है क्या, एक वो देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है एनरोलमेंट सस्पेंड हो चुकी है, बस। ये अभी तक इतनी सी डायरेक्शन है, और कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी टर्म्स तो देखो पूछी तो थी, बट मेरे हिसाब से शायद वो सिलेबस का ही पार्ट थी, कुछ अलग तो नहीं था। जैसे नहीं वो लीगल, मुस्लिम लॉ में वो लीगल डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, तो वो लीगल डिसेबिलिटी से था बकायदा। सिराजी ही था ना, मैं अगर गलत हूँ तो बता देना, शायद सिराजी ही था ना, वो लीगल डिसेबिलिटी से, कंसेक्यूटिव एफिनिटी को बोला जाता है। वो 2026 में वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, आपके ओपन कोचिंग शुरू करी है, एंड योर गुड नेम सर, मैंने ले ज्वाइन किया था। जी मेरा नाम है गौरव टंडन, ऑफलाइन कोचिंग सूरतगढ़ में है साहब, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। और 2026 में जी जितना मेरे सुनने में आ रहा है, एक वैकेंसी 100% आएगी, एमपी जुडिशरी भी आएगी, राजस्थान जुडिशरी भी आएगी। और अगर आपको ऐसा है कि आप एमपी दे सकते हो क्योंकि सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप एमपी भी टारगेट कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ राजस्थान देना चाहते हो तो राजस्थान भी टारगेट कर सकते हो। और सब टाइम वही ले गई इस ये ग्राफ और टाइम वाले बात, एक आकाश सर उन्होंने भी आप मेरी तरह सेम बात बताई थी, आप भी जी थैंक यू। टाइम कंज्यूमिंग थी सर, एक तो कंटिन्यू लिखते हैं और एक 2 मार्क्स की टर्म्स आ जाती है तो उसको वापस स्टार्ट करना लिखना, ठीक है। हाँ देखो उसमें फिर ये हो जाता है ना, जैसे 2 मार्क्स का है तो फिर लिखना भी उस हिसाब से पड़ता है, मतलब नहीं लिखने का तरीका कि बस जितना पूछा उतना लिखा, बात खत्म। उसमें इंट्रोडक्शन स्किप करना पड़ता है। ये क्या, जब अपने आंसर राइटिंग करेंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता। मैं आपको भेज दूंगा, मैंने ना जब मेंस था ना तब मैंने स्टूडेंट्स को शेयर किया था। तो जैसे इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन होता है, अपने क्या करते हैं इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में लग जाते हैं, पहले पूरी कहानी लिखते हैं फिर उसका आंसर लिखते हैं।
3 नंबर में नहीं लिखना होता इतना। आप उसका आंसर लिखो पहले, मेन आंसर क्या है, और फिर उसको रेफर कर दो कि भैया एज पर दिस सेक्शन, सीधा शॉर्ट में एज पर दिस सेक्शन उसके अंदर ये बात बोली गई है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पास एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऐसा ऐसा सा कि भाई एक चेक का केस लगता है, सरकारी कंपनी का चेक है, उसके ऊपर सरकारी कंपनी के ऊपर केस होता है, तो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको पार्टी बनाया जाता है, क्या वो पार्टी, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल बना दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख रहे हैं सेक्शन 141 पूरा समझा रहे हैं, फिर नहीं, सीधा इसके इस इलस्ट्रेशन में क्या होगा कि भाई ये जो डायरेक्टर है लायबल नहीं होगा, सीधा कि सर ये डायरेक्टर है, ये जो पर्सन है जिसके जो ये जो पर्सन है जो इस पोस्ट पे लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 141 जो है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो यही बात बोलता है। हार्डली आपका 4-5 लाइन, आपको 2.5 नंबर देगा वो। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको बहुत ऐसे छोटा सा लग रहा है कि अरे सर आपने तो 2 लाइन जब लिखने बैठते हैं तो 4-5 लाइनें हो जाती हैं। मैं शेयर कर दूंगा ना, मेंस की कॉपी शेयर कर दूंगा। एडीजे साहब, एडीजे का भी सुनने में आ रहा है, एडीजे का तो अभी जल्दी आ रहा है, एडीजे का जो आ रहा है कि जल्दी अभी ये जनवरी फरवरी में कि एडीजे आएगी, ये तो जल्दी सुनने में आ रहा है जी। अब और बता दो, और क्या डाउट है, और क्या सवाल है किसी का, कुछ भी। आई थिंक शायद मैंने एक लोग का सवाल नहीं जी, सॉरी साहब गलती हो गई, मैंने देखा तो था आपका क्वेश्चन, मैंने सोचा बाद में ले लूंगा। अच्छा मैंने आपको बता दिया था टेस्ट सीरीज प्लीज, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी नोट्स वाला, नोट्स को लेकर यार अपना सिंपल सा कंसेप्ट है यार, नोट्स अपने फ्री में ही है वो। आपको मैं ऐप का लिंक भेज दूंगा, वो ऐप में जाना, स्टोर में कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में एक कोर्स होगा सुपर नोट्स के नाम से, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। वो उसमें जितने भी अभी तक जितने भी नोट्स बने, कुछ एक नोट्स अभी बन रहे हैं क्योंकि पिछला साल तो काफी वैसा रहा कि प्री बहुत जल्दी आ गया मेंस, और अपने को ढंग से कोचिंग चालू हुए 2024 नवंबर में अपने ने ढंग से चालू की थी, क्योंकि तभी मेरा लास्ट इंटरव्यू का रिजल्ट आया था। तो लगभग नोट्स वैसे तो लगभग बन चुके हैं, कुछ एक बाकी हैं, तो जितने भी अवेलेबल नोट्स हैं, माइनर लोकल तो सारे हैं, कोई 1-2 सब्जेक्ट हो सकते हैं जो ना अवेलेबल हो, तो उसके भी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी सारे अवेलेबल है, उनको डाउनलोड कर लो, चाहे इंग्लिश हिंदी दोनों में है, वो डाउनलोड कर लो चाहे आप, ठीक है, प्रिंट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का, कुछ भी? सर वो थोड़े नोट्स जो आपने कहे थे देखे थे, बट वो पूरे नहीं है, कहीं कहीं मिसिंग है बीच में। हाँ वही मैं वो कह रहा चेक हूँ कि जैसे जितने अवेलेबल है अभी वो कर दिए हैं विद टाइम अपने। जैसे अभी क्या है, जैसे अब अपने ने क्या करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अपलोडेड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अपलोडेड नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी क्लासेस भी चल रही है, साथ साथ पढ़ रहे हैं। सर बीएनएसएस जैसे आप चेक करोगे स्टार्टिंग में मिसिंग है, बीच में 35 से शुरू, ऐसे ऐसे बीच में बहुत मिसिंग है, एक बार आप चेक कर लेना नहीं सर, या मेरे तो को पता है, अब बीएनएसएस में कुछ एरिया मिसिंग है, वो नोट्स बने नहीं हुए हैं, क्योंकि अच्छा, बीएनएसएस में क्या था, एग्जाम आ गए थे तो हम जितना जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज के नोट्स बना पाए, क्योंकि बीएनएसएस पूरा बनाने में तो समय लगता ना, तो जैसे हाँ जैसे जी, जितना इम्पोर्टेंट बना पाए, क्योंकि उस समय हमको नोट्स बच्चों को देने थे, क्योंकि ऑब्वियस यार राइट राइट, एकदम से सिलेबस चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, नए लोग पुराने लोग दोनों डाल दिए उन्होंने, तो चीजें बहुत बच्चों के लिए मैसी हो गई थी। तो फिर क्या किया, क्योंकि ऑब्वियस है उस समय ये था कि अगर स्टूडेंट्स को ये बोल देना कि सारा पढ़ लो, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता, एकदम से इतना कुछ हो गया था कि वो नहीं पढ़ पाता। तो फिर हमने क्या किया, जैसे बीएनएसएस है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें उठाई और उनको बोला ये लो नोट्स, ये पढ़ लो। लोकल लॉज है, माइनर लॉज है, उस पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उस पे ये था कि उसके उसके मटेरियल बोल दो या उसकी क्लासेस बोल लो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब में क्या है, बहुत दिक्कतें थी, तो फिर उसके नोट्स जो है दिए। तो बीएनएसएस हो गया आपका, आई थिंक साक्षी अधिनियम में भी कुछ एक मिसिंग हो सकता है, तो उसमें क्या हुआ कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार अपलोड कर दिए, अब जैसे ही विद टाइम वो बन जाएंगे ना फिर आपके अपलोड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, नो। है ना जी। ओके, और कोई भी सवाल किसी का भी, किसी का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। उसके अलावा आप लोग के ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग उस पर बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग, ठीक है, आप लोग बात करो, आप लोग को कुछ भी पूछना हो वहाँ क्वेश्चन डाल देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। आप लोग को फ़ोन करना हो आप लोग फ़ोन कर लिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ है कि
आप लोग बात करो, आप लोग सवाल डालो, बट वहां पर प्लीज डिबेट नहीं करना। रीजन बीइंग इज, आप सब लोग का ये काम नहीं है कि इसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया। आप लोग एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। ऑफिसर वो बंदा होता है जो बहुत क्लास मेंटेन रखता है कि छोड़ो यार, किसी ने कुछ गलत पोस्ट कर दिया, छोड़ो यार, इग्नोर करो। एक क्लासी पर्सन हो आप लोग। तो डिबेट नहीं करनी है, अपने मुद्दे जो भी, अपना कोई क्वेरी भी पोस्ट कर दी, कोई अगर मैंने जवाब दे दिया, किसी और ने, कोई रेलेवेंट पर्सन हो उसने जवाब दे दिया, मैं जवाब दे दूंगा, बस। ना कोई डिबेट, ना कोई कुछ फालतू के कामों में अपने को कोई समय नहीं खराब करना है। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या सवाल था साहब? रेगुलर क्लास लेना हो तो प्लीज उसके बारे में बताएं। ड्यूरेशन फीस साहब, रेगुलर क्लास की फीस है 10,000 रुपये हाल फिलहाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं के नाम पे ये फीस रखी गई है। 10,000 रुपये फीस है राजस्थान जुडिशरी की, है ना। उसमें कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा, प्री मेंस दोनों। तो ये रहेगा। और क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, हमारी क्लासेस थोड़ा सा एग्जॉस्टिव चलती है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही बोलूँगा। रीज़न बीइंग इज कि मैं वो सिलेबस को घसीटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो अपने यहाँ। अपने यहाँ होता है कि सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करवाओ, क्योंकि एट द एंड पढ़ोगे आप, एट द एंड सिलेक्शन आप पे मैटर करता है। मेरा काम है आपको रेडी टू अवेलेबल मटेरियल देना, आपके लिए चीज़ें ईजी करके देना, कि आपके पास लेक्चर हो उस चीज़ का, आपने वो लेक्चर सुन लिया, पढ़ लिया, उसके बाद प्रॉपर एक एक चीज़ के नोट्स है कि अब मेरे को वो चीज़ समझ भी आ गई, ईजी भी हो गई, और मेरे को वो याद करनी है। याद आपके हाथ में, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आपको गाइड करना, आपको टारगेट देना, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो मेरा क्या होता है, सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करवाना। उस चक्कर में ये होता है कि आपकी जो क्लासेस होगी सुबह 11 बजे से चालू होती हैं। 11 बजे आपकी क्लास चालू होती है माइनर लॉ की सोगा। ठीक है, सोगा खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह दूसरा माइनर लॉ आएगा। फिर उसके बाद होती है कॉन्स्टिट्यूशन 11 से 1, 1 से 3, नहीं सॉरी, हाँ सही है, 11 से 1, 1 से 3 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद होती है आपकी क्लास जो शाम को चालू क्लास होगी। उसके बाद होगी वो क्लास चालू 6 बजे, 6 से लेकर 9 बजे, मतलब 6 से 7 की लैंग्वेज की क्लास, 7 से 9 की आपकी क्लास होगी सीपीसी की 1 तारीख से, और फिर उसके बाद 9:30 बजे आपकी क्लास होगी अल्टरनेटिव डेज पे जजमेंट राइटिंग की। जो अल्टरनेटिव डेज पे जजमेंट राइटिंग की क्लास होगी उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो मैंने आज आपको जजमेंट राइटिंग करवाई, उस आपको जितना मैं समझा पाया, फिर मैं आपको उसी के बेस पे क्वेश्चन वहीं पे दे दूंगा कि आपको जितना पार्ट अपने ने पढ़ा है, ये आपके पास केस के फैक्ट है, आप खुद से इस पार्ट को प्रिपेयर करो कि अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। ऐसे करके अल्टर की एक दिन क्लास हुई, उतने पार्ट को, मतलब आपके पास केस के फैक्ट दिए जाएंगे आपको भी उतने पार्ट को फिर अभी खुद से लिखना है। एक दिन आपको दिया, फिर उसके बाद क्लास हुई, आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, उस पर डिस्कस हो गया, फिर उसके बाद अपने अगला पार्ट चालू करेंगे। तो शुरू में तो हो सकता है जजमेंट राइटिंग स्लो रहती है, मान लो 3-3, 4-4 दिन में अपने एक एक जजमेंट राइटिंग को खत्म करते हैं, हालांकि 1.5 घंटे की क्लास होती है जजमेंट राइटिंग की। फिर क्या होता है, जैसे ही आप लोग फॉर्मेट से कंफर्टेबल हो जाओगे, आप लोग को बेसिक पता लग जाएगा, अच्छा लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, पैरा 1 क्या है, पैरा 2 क्या है, स्टार्टिंग का क्या है, ये सब जब सब आप कंफर्टेबल, फिर अपने चालू करते हैं क्वेश्चन से। फिर अपना ये होता है कि सिविल में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो लोकल लॉ के हैं लाइक राजस्थान लैंड ट्रिब्यूनल है, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, चाहे वो एनआई कोर्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस, अब मैंने सब प्रिपेयर कर रखा है, सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है अपने पास, रेडी मटेरियल अवेलेबल है। जो क्वेश्चन है ना वो रेडी मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि वो जैसे चाहे मैंने खुद प्रिपेयर किया था या फिर जो लास्ट बैच था उसके दौरान भी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर हो गई। तो ये है, तो फिर वो अपनी जजमेंट राइटिंग ऐसे चलेगी। तो जजमेंट राइटिंग में भी अपने चलते चलते सिविल के लगभग 30-32 क्वेश्चन हो जाते हैं। 30-32 क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। क्रिमिनल में भी उतने हो जाते हैं। जैसे मान लो इस बार जो क्वेश्चन आए थे, इस बार एक क्वेश्चन आया था, इस बार तो लाइक क्वेश्चन ईजी थे, ऑर्डर 39 का आया था, वो अपने ने किया हुआ था क्लास में। इस बार जो जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन आए थे वो सारे किए हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें अपने ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा रहता है, मतलब आपकी क्लास सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। और क्लासेस के केस में फ़ायदा ये होता है कि भाई आपका समवेयर अराउंड 7 या 8 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं तो 6 महीने का टारगेट लेकर चलता हूँ, बट अगर कभी कोई भी कभी एट द एंड सब कुछ पता नहीं होता क्या होगा, एक आधा महीना अगर ऊपर नीचे भी हो तो 7-8 महीने में सिलेबस खत्म। तो जो लोग फाउंडेशन से भी चालू करते हैं उनका इतने समय में सिलेबस खत्म करवा देते हैं। वो तो एक बैच का एक्सेस रहता है, लाइव क्लासेस का एक्सेस रहता है, वो लोग दोबारा भी बैच कर सकते हैं, दोबारा भी रिकॉर्डिंग सब कुछ रहता है। बट उसके बाद फिर उनकी वो लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ। तो ये रहता है। जी रुचि जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।
सर आपने कहा था कि ये एमटीपीओ या आप जो एमपी का जुडिशरी का में भी करवा रहे हैं कोर्स मॉर्निंग आवर्स में, तो वो 20 डेज के अराउंड अभी बाकी था। तो आपने कहा था उसके जब वो कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 20 डेज के बाद, तो आप फिर उसके बाद नया मतलब सब्जेक्ट जो है मेजर का उस स्लॉट में एड ऑन करेंगे मॉर्निंग स्लॉट में। तो सर ये पॉसिबिलिटी तो हो जाएगी ना सर, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग फ्लो में पढ़ते रहेंगे। अब जैसे मान लो अभी 11 से एक मेजर लॉ सॉरी माइनर लॉ चल रहा है आपका, एक यस सिविल सर, का मेजर लॉ चल रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोगा चल रहा है सर अभी 11 फिलहाल। से एक सोगा चल रहा है, 1 यस से 3 सर। में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, यस सर। 3 के बाद आपकी एमपीएडीपीयू। जो एमपीएडीपीयू जब खत्म हो जाएगा ना, उसके यस बाद मैं सर। आप पे ऑप्शन छोड़ूंगा, आप जो आप लोग बैच के हो। रीजन बीइंग इज 5 क्लासेस आप लोग कर रहे होगे और आपको लगेगा कि हाँ सर ऐड कर दो, तो भैया मेरे को तो पढ़ाना है, मुझे तो कुछ करना सर एक्चुअली सर बीएनएसएस या बीएसए तो शॉर्ट पड़ेगा, और बाकी बीएनएसएस बहुत ज्यादा लेंदी है सर। नहीं। तो उसके लिए सर अगर प्रोविजन हो कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए तो बीएनएसएस सर। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जगह चालू करेंगे, क्योंकि मेरे को फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मैं टेस्ट चालू कराऊंगा, उसकी जगह यस कराऊंगा। रीजन बीइंग इज बीएनएसएस थोड़ा सा ना मतलब टाइम टेकिंग, तसल्ली से पढ़ेंगे, यस सर। यस सर। है ना। तो उसको अपने उसकी जगह चालू करें, क्योंकि वैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, उसकी जो एमपीडीपी वाला स्लॉट खाली होगा ना, उसकी जगह आप यस ये कर सकते हैं कि आपके कोई भी आप लोकल या माइनर, मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 मेजर चल रहे हैं, तो कोई भी लोकल या माइनर चालू करवा लेना, वो बेटर रहेगा। ओके। जो सर आप इवनिंग में एक मेजर और लेने वाले, क्योंकि मेजर में खाली अपना अभी सीओआई है। हाँ, तो इवनिंग में 1 कॉन्स्टिट्यूशन। तारीख से सीपीसी चालू होगा, हाँ 7 से सीपीसी 7 से तो 9 के ठीक स्लॉट है में। सर। ठीक है सर, तो कोई भी एक सब्जेक्ट सर आप एड ऑन कर दीजिएगा जैसे ही स्लॉट खाली हो, सो दैट हाँ, हम लोग कंटिन्यूटी में उसको आपको रिवाइज भी 1 करते तारीख से रहेंगे। पहले तो ये 5 क्लासेस करना, अगर आपको लगे उसके बाद आप लोग कर सकते हो, तो अपने एक और स्लॉट ऐड कर देंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच तो सर। इसीलिए मैंने वो जो छठा स्लॉट है ना, जो 3 से बाद यस सर। मैंने इसीलिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये कि एक बार आप लोग इतना करना, आपको लगे कि हाँ अभी ओके। और कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप लोग को ऐसा लगता है कि सर आप ऐसा बोल देते हो, देखो पढ़ाना बहुत ईजी काम है, कुछ नहीं करना होता। मेरे को वो चीज़ें आती हैं, मैं 5-10 मिनट पहले उनको देखता हूँ कि अच्छा है, अच्छा हाँ याद आ गई, बता दिया आपको। उसमें मेरे को अगर लगता है कि कोई और चीज़ है, कुछ भी है, वो मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ, जितनी मेरे को सफिशिएंट लगती है। कहानी क्या होती है आप लोगों के लिए, कि भाई 6-6 सब्जेक्ट चलेंगे, उन 6-6 सब्जेक्ट को साथ-साथ चलाना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है, सब कुछ करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर स्टूडेंट को कि भाई मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं तो भाई ये भी मैं तो उन बच्चों के लिए भी रखूँगा भी जो फटाफट करना चाहते हैं, और मैं उन बच्चों के लिए भी रखूँगा जो तसल्ली से करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको ये कि यार मेरे को तो 6-7 महीने में फटाफट खत्म करना है, क्योंकि मेरा तो अगला पेपर है और मैंने देना है, तो आप चलो। आप में से कोई ऐसा है कि नहीं यार, कोई 6-7 महीने नहीं, अपने तसल्ली से पढ़ना है, अपने पास टाइम है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉर्निंग स्लॉट है वो मॉर्निंग बैच है, जो इवनिंग स्लॉट है वो इवनिंग बैच है। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट सुबह पढ़ा दिया वो जो सुबह वाले वो शाम वाले बैच में पढ़ाए नहीं जाए, नहीं, वो शेड्यूल ऐसा बनाया हुआ है कि वो शाम वाले बैच में भी आएगा। वो बात अलग है कि वहाँ वो बाद में आएगा थोड़ा, बट वो वहाँ भी आएगा। तो आप में से चाहो तो कोई सिर्फ ऐसा कर ले कि यार मेरे को तो आराम से साल 1.5 साल में खत्म करना है, तो आप सिर्फ मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर लो, आपका जो भी टाइम शेड्यूल है, या आप सिर्फ इवनिंग कर लो। इवनिंग में आपकी 2 क्लासेस हैं। जजमेंट राइटिंग तो मेंस वाला बैच हो गया, वो तो बैच ही अलग है, वो तो आप में से जो करना चाहे। तो आपका इवनिंग के 2 स्लॉट हो गए, उसकी क्लासेस की, वहाँ पे भी आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस वो है कि वहाँ पर अगर अगर उस 2 स्लॉट के हिसाब से चलोगे, तो आपके सिलेबस को कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब 1 साल के आसपास का समय लगेगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सर रिवीजन का टाइम अगर एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो सर और ज्यादा हम लोगों पे प्रेशर जितना पड़ेगा उतना ज्यादा हम लोग वर्कआउट करेंगे सर। नहीं, वो तो है, मतलब देखो क्या होता है ना, हर स्टूडेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई हम तो करवाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं करवाऊँ, मैं तो करवाऊँगा, भाई मेरी तो आदत है, मेरे से सिलेबस वो नहीं किया जाता, नहीं घसीटा नहीं जाता। अब जैसे लास्ट टाइम था तो माइनर लोकल जो थे, मार्च में नोटिफिकेशन आई थी, ऐसा ही कुछ था ना, तो अपने ने तो भाई सारा सिलेबस 3 महीने में खत्म करवा दिया था। क्योंकि मेरे से वो सिलेबस घसीटा नहीं जाता कि लगे हुए हैं, घसीट रहे हैं, आज पढ़ा दी हुई नहीं, एक ही टॉपिक पे कोई भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को तो होता है जितना सिलेबस जितना पूछा जा सकता है उतना पढ़ाओ, क्यों फालतू के अंदर समय खराब करना। मैं कोई यहाँ पे ये थोड़ी आपको बताने बैठा हूँ कि मेरे को क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड तो भैया रिजल्ट आप पे मैटर करता है, और
आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा? जितना इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है, फालतू की चीजें पढ़ने से नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे को ये होता है कि सिलेबस फटाफट खत्म करवाओ, ताकि जो पढ़ने जो उनको है कि कोई 6-7 महीने में पेपर देना, तो वो दे सके, सर थैंक यू सर। है ना जी। अब आप में से किसी और का कोई भी सवाल? हाँ जी, हर्ष जी बिल्कुल पूछिए साहब। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो ऐप पे जो लाइव क्लासेस चलती है वो आप गूगल मीट पे ले सकते हैं लाइव क्लासेस, क्योंकि इशू क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी लेटेंसी रहती है। अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो, जो हम मैसेज टाइप करते हैं तो आपके पास थोड़ा लेट डिलीवर होता है हाँ मैसेज। हाँ 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 हाँ। तो मैंने सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, मैंने उस ऐप पे और भी इंस्टीट्यूट की क्लासेस ली है, तो लाइव क्लासेस की वहाँ पे इशू आता है। तो वो क्या करते हैं कि वो गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं, रिकॉर्डिंग वहाँ पे स्टोर होती रहती है, नोट्स वहाँ पे स्टोर होते रहते हैं, और वहाँ पे हमें गूगल मीट पे जो लेटेंसी तो बिल्कुल नहीं होती, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। टाइपिंग की जगह हम सीधे माइक ओपन करके हम आंसर कर दे पाते हैं, तो टाइम भी वहाँ पे थोड़ा सेव होता है और काफी इजी रहता है इंटरेक्शन। यार आपकी बात तो सही है, मैं भी थोड़े ना कई दिनों से ये बात सोच रहा था कि ना आप लोग की गूगल मीट पे क्लासेस की जाए, बट थोड़ा सा ना मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा पीछे हूँ। तो जो जो हमारे पर्सन है जो ये सब चीज़ें करते देखते हैं, तो मैंने उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मेरे को गूगल मीट पे क्लासेस लेनी हो तो मैं ले सकता हूँ क्या? क्योंकि ऑब्वियस है कि अपना सबसे मेन कंडीशन तो ये होता है भी क्लास रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग भी वहाँ अवेलेबल रहनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई अगर मैं गूगल मीट पे पढ़ाऊँ तो बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि वो क्लास मैं रिकॉर्ड? जैसे कि अभी देख पा रहा हूँ कि मैंने अभी ऐप पे भी लॉगिन कर रखा है, वहाँ पे जो हमारी अभी क्लास मीटिंग चल रही है वहाँ पे लाइव पे आ रही है, वो शो हो रही है, तो वहाँ पे वो लेटेंसी पे शो हो रहा है, और जो अब ये खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी सेशन, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। सेम जैसे ही आप अगर कोई क्लासेस करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा लाइव इंटरेक्शन करने में, नहीं टाइप करने में काफी ऑब्वियस, टाइम होता है। आपकी बात सही है, मैं तो खुद ऐसा चाहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, हो सकता है ऑब्वियस हो तो ऐसा सकता ही है, बट मैं उनसे पूछता हूँ भाई कैसे हो सकता है, वो थोड़ा मेरे को अगर 1-2 दिन में मेरे को सिखा देंगे तो फिर अपने ऐसे ही कर लेंगे, है ना? क्योंकि एक मतलब मेरी ना एक छोटी-सी कमजोरी है मेरी, कि एक तो मेरे से ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाया जाता, कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ बस आपको बोल रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मेरे को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए। अब जैसे डिजिटल बोर्ड है, चलो ये तो डिजिटल बोर्ड आ गया, मेरे को वही चाहिए कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि पीपीटी चल रही है और उसमें, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि गूगल मीट पे कैसे करें कि भाई जो बच्चा जो जो क्लास अपनी जो ऐप पे चलती है वही वैसी की वैसी ही चीजें उसके गूगल मीट पे रहे, वो वहां से पढ़े, वहां से वो बात कर सके, तो मैं उनसे ये चीज पूछता हूँ ना। गूगल मीट या कोई भी अगर और प्लेटफॉर्म हो, जैसे क्या कहते हैं, ये कोई भी हो चाहे, क्या अपने को तो प्लेटफॉर्म से मतलब है। जूम मीटिंग सर। हाँ जूम वाला हो गया, जूम हो गया, तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर उसका कोई। एक्चुअली मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज किए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें से सबसे इजी जो रहा है स्टूडेंट्स के लिए वो गूगल मीट रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि जूम का भी थोड़ा इंटरफेस थोड़ा वैसा है। जूम गूगल मीट पे अगर रहे तो ज्यादा सही रहेगा सर। मैं बात करता हूँ उनसे भाई कि क्या कि सर मैंने बाकी भी 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने क्लासेस अटेंड करी है, और जो ऐप आपकी जो डेवलप हुई है लॉ मास्टर्स की, उन्होंने ही अपनी ऐप इंस्टीट्यूट की डेवलप कराई थी, पर सेम लेटेंसी का इशू रहा है सर, वहाँ पे 10 to 15 सेकंड्स डिले पे हमारी जाती है, आपकी भी 10 to 15 सेकंड्स का डिले हमारे पास रहता है, तो काफी इशू होता है सर। नहीं, क्लास तो उसमें लेट होती है, ये बात आपकी सही है। कि वो मैंने जब उनसे वो चालू की तब शुरू, तो वो कहते हैं कि सर वो यूजर और ये वो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं भी कई वो बीच में मैंने उनको कह के करवाया भी था, वो नहीं वॉइस वॉइस वो बच्चे कर सकते, जैसे आपने गूगल मीट पे कर रहे हैं ना, वैसे ही उसमें भी ऑप्शन था कि बच्चा वॉइस उस पे कर सकता था, कि बोल सकता था, क्या कहते हैं जैसे गूगल मीट में होता है। बट वो पता नहीं अब इन्होंने क्यों हटा दिया। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अगर वो ऑप्शन हो सकता है या फिर ये, क्योंकि मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ कि यार ये मैसेज वैसेज टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, कि बैठे हैं लिख रहे हैं, वो क्लास सुनेगा कि लिखेगा? सर लेकिन उसमें वॉइस का भी अगर ऑप्शन एनेबल भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने वॉइस का भी ऑप्शन उसमें देखा है, वॉइस भी उसमें लेटेंसी से जाती है, जब आप बोलेंगे थोड़ी देर बाद पॉज होकर हमारे पास आएगी, फिर हम जब बोलेंगे आपके पास थोड़ी देर पॉज होकर आपके अच्छा पास ऐसा क्या? जाएगी। हाँ, लेटेंसी का उसमें इशू है ही सर ऐप में। ठीक है, तो फिर अपने ऐसा करते हैं, इसी का प्लान करते हैं, इसी का प्लान करते हैं फिर अपने को। मैं बात करके, कल ही बात करके उनसे पूछता हूँ भाई इसमें कैसे सेट हो सकती है ये चीज, है ना? ये मैं करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी? सर एक जो मेन स्टेट सीरीज स्टार्ट हुई है, तो हम तो जैसे भी स्टार्टिंग ही है उसमें, तो फिर हमारे पास तो कोई फॉर्मेट होगा नहीं, तो किस में कितना कंटेंट लिखना है, किस मार्क्स पे, वन तो पेज मैं आपको लिखना है। मेरी आंसर शीट भेज दूंगा। ओके सर। मैं आपको मेरी आंसर शीट भेज दूंगा, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, शुरू में आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे, क्योंकि शुरू में आप ये क्या ना, ये वो आंसर राइटिंग ना वो मेंटल उस पे चलता है, जैसे प्रैक्टिस नहीं होती उस पे। शुरू में क्या, अभी आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ ना, तो आप लोग अपने कॉलेज के हिसाब से ही चलोगे, जैसा चलो वैसे ही चलना।
फिर क्या होगा, जैसे मान लो हर्ष आपका आंसर चेक किया, मैंने आपका आंसर चेक किया, जो मार्किंग जो हो गई होगी, फिर मैं आपको आंसर शीट भेज के मैं आपको कॉल, मेरा ये होता है स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, वॉइस नोट भी जाता है, जैसे मैंने आपको भेज दिया, मैं वॉइस नोट भी शेयर कर देता हूँ कि भाई आपके आंसर में ये था, उसके बाद कॉल कर लेता हूँ मैं कि भाई अब डिस्कशन के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा, तब आप गौर करोगे कि अच्छा मैंने ये लिखा था ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, उसमें अच्छा क्या है, ये अच्छा है, अच्छा मतलब ये ठीक है, मतलब मेरे को ये मेंटेन, वो आपकी फिर जो कहते हैं ना वो स्किल जिसको बोलते हैं, वो आपकी ऐसे होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का गेम है, आंसर राइटिंग कोई क्लास से नहीं सीख सकता। आपको मैं बोलूँ ना, आंसर राइटिंग की क्लास होगी और क्लास से नहीं सीखोगे, आप एक आंसर लिखोगे फिर दो लिखोगे, ऐसे करके जब आप लोग, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना अलग अलग दिन की बात करूँ, आज एक आंसर लिखा, फिर अगले दिन लिखा, फिर अगले दिन लिखा, फिर ऐसे करके जब आप लगातार 3-4 दिन लिखोगे, फिर 5वें या 6ठे दिन में, या मैं बोलूँ 5वें या 6ठे टेस्ट में आपकी परफेक्शन है कि हाँ अब आप सीख गए कि टू द पॉइंट कैसे लिखना है, अगर आंसर बड़ा लिखना है कोई 6 नंबर 8 नंबर उस समय कैसे लिखना है, इलस्ट्रेशन बेस्ड कैसे लिखना है, तब आप सीखोगे। हालांकि मैं आपको भेज दूंगा, बट मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ ताकि आप लोग घबराओ मत कि यार क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे आप लोग, तो बस अपना लिखता जाओ, धीरे धीरे विद टाइम अपने आप इम्प्रूव हो जाओगे, जैसे सीख सीख के। जैसे इसमें क्या होगा, जितनी गलतियां करोगे उतना ही आप अपना आंसर इम्प्रूव करोगे। जैसे जजमेंट राइटिंग है, उसमें भी यही है कि जितनी ज्यादा जजमेंट राइटिंग्स करोगे उतना ही अच्छा इम्प्रूव करोगे। सर बेसिकली जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी, इसमें आप हमें क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, उसको हमें 3 घंटे में सॉल्व करके स्कैन करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, यही उसमें फॉर्मेट रहेगा? बिल्कुल ये रहेगा, बिल्कुल ये रहेगा। उसमें ऐसा होगा क्योंकि अब पहले तो क्या था, ऑब्वियस अपने जैसे सिलेबस के वो क्या एग्जाम के साथ, अब इसमें ये होगा कुछ एक चीज नहीं होगी उसके अंदर। जैसे मान लो जो भी 100 नंबर का पेपर बनेगा, उस 100 नंबर में से 30% का पेपर ऐसा होगा जो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे होगा। अच्छे लेवल इन द सेंसेस केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि अजीब होंगे कि दुनिया के आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होंगे, होंगे वही जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बट वो होंगे केस लॉ बेस्ड, सो दैट आप अपने आप को ये भी चेक कर सको कि केस लॉ के हिसाब से आपको आता है कि नहीं आता। जैसे मान लो, मुझे पता नहीं आपका पहला टेस्ट कौन सा है, जो भी होगा बता देना। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो 30% वाले में क्वेश्चन डाला कि भाई प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बताओ और क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, ये वो क्वेश्चन है जो उस बच्चे को आता होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट तो केस लॉ बेस्ड है। ये वो क्वेश्चन है जो उस बच्चे को आता होगा जिसका अच्छा खासा लेवल है। या मैंने सीपीसी का क्वेश्चन बनाया तो मैंने उसमें बोल दिया कि अच्छा भैया ये बताओ कि क्या जो कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा है वो रिट्स को लगता है क्या, ये जो केस लॉ बेस्ड है कि भाई जिसको आप ऐसा नहीं हाँ लगता है, नहीं, जब तक केस लॉ नहीं लिखोगे वो आंसर नहीं मान। 30% क्वेश्चन वो होंगे हर बार, और कुछ ऐसे नहीं होंगे कि अजीब होंगे जो पूछे नहीं जा सकते, वही होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दैट आप अपने आप को ये भी चेक कर लो कि अगर कुदरती पेपर का लेवल बढ़ता है तब हमारा क्या स्कोर होगा, तब हम कितने पानी में है। ये तो नहीं है कि बस बेल एक्ट आती है उसी को लिख देते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। केस लॉज पता है कि नहीं पता, जो लीडिंग केस लॉज है वो पता है कि नहीं पता, वो आपके वहीं चेक हो जाएंगे। तो कॉपी लाइव चेक नहीं होगी सभी स्टूडेंट्स के सामने, नहीं जी लाइव चेक नहीं होगी सभी स्टूडेंट्स के सामने, आप लोग की कॉपी अलग अलग चेक होगी और मैं आपको भेज दूंगा। हाँ अगर कोई ऐसी कॉपी होगी जिसमें कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा, जो मेरे को जैसे होता है हर बार ही होता है सर, जिसमें मेरे को आपको कुछ बताना हो कि भाई देखो स्टूडेंट ने, हालांकि स्टूडेंट को लेकर मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको नाम नहीं लिखना होगा, सिंपल सा रूल होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी कोड लिखोगे। कोड क्या होगा, नंबर वाला, कुछ भी नंबर, एनी नंबर, 91234 ऐसे करके, वो हमारे लिए आपका रोल नंबर हो। हमें नहीं पता कौन है। जैसे कुसुम ने कॉपी लिखी, कुसुम ने अपनी जब कॉपी सबमिट की तो कुसुम अपना नाम नहीं लिखेगी, कुसुम लिखेगी रोल नंबर, अपने हिसाब से रोल नंबर बनाएगी, वो फिक्स भी नहीं रहेगा। फिक्स क्यों नहीं रहेगा, मेरे को पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो कुसुम की कॉपी है, कुसुम का ये रोल नंबर है। अपने हिसाब से कुछ भी 4 डिजिट या 5 डिजिट हम आपको देंगे कि भाई 5 डिजिट कोई भी कैसे भी लिख दो, ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 4 5, ये नहीं चलेगा। कुछ भी 2 3 1 4 5 5 2 3 कुछ भी ऐसे कि भाई हमको ये कि भाई ये जो रोल नंबर वाला बच्चा है उसके इतने नंबर है, ताकि हम उसमें आपकी लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकें। वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, नाम नहीं होगा तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, वरना क्या स्टूडेंट थोड़ा ओड फील कर जाता है कि सर मैंने इसलिए नहीं सबमिट किया कि मेरे नंबर नहीं बनेंगे, बाकियों को पता लग जाएगा। पता ही नहीं लगेगा भाई इसके 0 आ रहे हैं, कौन टॉप कर रहा है किसी को नहीं पता।
आप अपने हिसाब से चेक करना, आप अपने हिसाब से। हम अगर उस बच्चे की कॉपी दी हुई दिखाएंगे, हमको भी नहीं पता होगा, और अगर उस कॉपी का पता भी लग जाएगा बाद में हमको कि वो किस बच्चे की, तो हमें अगली कॉपी का नहीं पता होगा। क्योंकि कैसे भी बोल दूं मैं आपको, मैंने बात अभी सीखी, जब मैंने पिछली बार मेंस की कॉपी चेक की ना, तो जैसे एक कॉपी चेक की, 2 कॉपी चेक की किसी ऐसे बच्चे की जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, एक कॉपी चेक हुई, दूसरी चेक हुई, मतलब यार ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, कौन है, देखा फलाना। अब उसकी कॉपी जब भी आती ना, मेरा पहले से दिमाग सेट हो जाता, चाहे मैं कितना भी कंट्रोल कर लूँ, यार ये तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है यार, ऐसे। तो वो क्या, पहले से ही वो ध्यान रहता, एग्जामिनर को थोड़ी पता होगा पढ़ने वाला बच्चा है। तो वो कहते हैं ना, जो बायसनेस वाली बात होती है वो नहीं होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा तो होगा नहीं कि कुसुम का रोल नंबर ये है, कुसुम का रोल नंबर फिक्स थोड़ी है, कुसुम तो हर बार ही अपना कोई नया रोल नंबर, मुझे क्या पता कुसुम का रोल नंबर है कि नहीं। और हैंड राइटिंग नहीं याद रहती, ऐसे हैंड राइटिंग से याद आ जाए, नहीं याद होती, नहीं याद रहती कि किसकी हैंड राइटिंग है, इतना नहीं पता लगता। तो ये कहानी है जी। अब और कुछ भी पूछना है तो साहब पूछ सकते हो आप। यस, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। नहीं जी, लाइव तो नहीं चेक करते हैं, रीजन बीइंग इज, उसमें क्या होता है, सीधी सी बात मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, जो अच्छी कॉपीज है वो दिखा जरूर दी जाएंगी आपको कि देखो इस बच्चे को इतने नंबर, ये क्वेश्चन इसने ऐसे अटेम्प्ट किया, इसमें ये अच्छी चीज थी, वो होगा। सारों की कॉपी लाइव नहीं चेक होगी जी, क्योंकि सारों की कॉपी लाइव चेक करने का मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं भाई, क्यों करनी लाइव चेक सबकी कि भाई कुछ भी मान लो। अगर हाँ कोई किसी की, किसी ने कुछ बहुत अच्छा आंसर लिखा है, कोई तरीका है मेरे को आपको बताना है, तो मैं सीधा और सिर्फ उसी की कॉपी आपको दिखा दूंगा। जी समर्थ बताइए। सर या तो ये चीज कर सकते हैं, सपोज जैसे आपने सर हमें बता दिया, जैसे लिख के कि ये आंसर होना चाहिए आफ्टर, जैसे हमने भेजा आपको, उसके बाद आपने सर जैसे कोई भी दिन आपने एक क्लास रख ली, ये आंसर को एक फ्रेम जो मैंने भेजा था ऐसे होना चाहिए, तो एक। नहीं वो तो होगा, वो तो होगा। ये कह रहे हैं कि भाई सबकी कॉपी लाइव चेक, सबकी कॉपी तो नहीं हो सकती ना, सबकी कॉपी तो लाइव चेक नहीं हो सकती, और पॉसिबली मुझसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसमें क्या है, फिर जैसे मान लो किसी बच्चे का है जिसमें कुछ है ही नहीं आपको बताने लायक। ये सर जैसे इनका पॉइंट है, तो आप ये कर सकते हो, मान लो सबकी जब शेयर होगी तो आप ग्रुप में डाल दो सबकी, हाँ वो तो एवरीबॉडी कैन रीड। वो ऑब्वियस होगा, ये होगा कि आप सभी का ना, ये नहीं होगा कि आप सबका कि भाई इंडिविजुअली, जब आपका रोल नंबर क्या है, बच्चा कौन है, किसी को नहीं पता, तो सबकी एक साथ डलेगी, जो पेपर हाँ की जी, कॉपी चेक होके डलेगी ना, वो सभी की हाँ एक जी, साथ डलेगी। कि भाई जब रोल नंबर ही नहीं पता, जब कुछ पता ही नहीं, तो जाने दो सबकी कॉपीज एक साथ, तब लोग बिल्कुल। देखो एक दूसरे की कॉपियां कि अगर इसको ज्यादा नंबर मिले हैं। भाई मान लो जैसे मैंने, मेरा जो कहना है ना, उसमें आप अपना ओपिनियन जरूर देना ना अगर गलत हो तो। अब इस बार बच्चों के मेंस दिया बच्चों ने, किसी के कम नंबर बने, किसी के ज्यादा नंबर बने, कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए। किसी को पता है कि जो सिलेक्ट बच्चा हो उसने ऐसा क्या आंसर लिख दिया कि यार ये सिलेक्ट हो रहा है, किसी को नहीं पता। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मेरे को पता है नहीं पता। मेरे को ये पता है कि मेरे को इतने नंबर मिले, पर क्यों मिले मुझे नहीं पता, और वो कभी नहीं पता लगता। रीजन बीइंग इज, हम दूसरे से अपनी कॉपी कंपेयर ही नहीं कर पाते, ना तो हम मॉक्स में कंपेयर कर पाते हैं, ना हम नॉर्मली मतलब रिजल्ट में कंपेयर कर पाते हैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई आपके पास सबकी कॉपीज होंगी। अब उसमें ये है कि जिस क्वेश्चन पे किसी बच्चे को, आपको पता तो है नहीं उसका नाम क्या है, जिस क्वेश्चन पे उस बच्चे को अच्छे नंबर मिले हैं, आप उसका आंसर देखना कि यार इसको इतने अच्छे नंबर कैसे मिले, इसने ऐसा क्या लिखा है, इसने ऐसी क्या नई चीज लिखी है, वो सीख लेना वहां से। तो आपका समय बचे, मतलब मेरा जो कहने का इंटेंशन है कुसुम को, ये समय बचेगा कि आपका समय नहीं खराब होगा, कि सब मतलब ऐसी कॉपीज पे भी आप देख रहे हो जिसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, जिसका कुछ आपसे, आपका उस कॉपी में कुछ सीखने लायक ही नहीं है, तो समय बचेगा। तो मेरा कहने का इंटेंशन है। और वो तो ऑब्वियस होगा ही होगा कि जैसे नहीं कि कोई जो नहीं, जैसे टेस्ट हुआ तो उसके बाद की भाई 2 या 3 कॉपीज ऐसी जिनका आंसर बहुत अच्छा रहा, तो वो अपने बात दिखाएंगे कि भाई ये देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा, इसमें क्या अच्छाई है, ये कैसे लिखा, केस फ्लो कैसे लिखा, वो तो अपने डिस्कस करेंगे। जी रुचि जी कुछ कह रहे हैं आप? सर वो पहले से सर अभी मैं कर देती हूँ। ओके 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 ओके।
जी भरत जी, बिल्कुल धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा ना कि जब भी समय मिले अपने सेशन करने का, संडे टू संडे कोशिश कर लिया करेंगे सेशन करने का। और आज तो भाई मेंस का ही सेशन हो पाया। रीज़न बीइंग इज़ अभी नया-नया रिज़ल्ट आया और आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो लगभग चीज़ें कर चुके हो और अब आगे का देखना है, क्या करना है, तो इसलिए ये सेशन ज़रूरी था। हाँ साहब, इंटरेक्शन कर लेंगे। अभी आता हूँ हर्ष आपके पास। इंटरेक्शन कर लेंगे संडे को रखते हैं अपने इंटरेक्शन के लिए, है ना? क्योंकि संडे को छुट्टी है अपनी। इंटरेक्शन संडे का रख लेते हैं और संडे को ही अपने संडे मैं फिक्स तो नहीं करता, बट ऐसा ही कोई एक दिन रख लेते हैं जिस दिन अपने आपका इस पे बात करेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है? संडे को अपने ऐसा कुछ रखते हैं। तो जी हर्ष, अब बताइए प्लीज। सर मैं ऐप में एक चीज देख रहा था कि उसमें सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह है, बट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस दोनों वो भी अवेलेबल हो जाए तो काफी ठीक रहेगा सर। सॉल्व्ड तो नहीं हो पाएंगे यार। सॉल्व्ड इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि अपने ने भाई उसका आंसर जो है प्रॉपर ऐसा कुछ परफेक्ट आंसर है नहीं भाई, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सॉल्व्ड वाले तो अभी अपने पास अवेलेबल है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोल दूं। उसके लिए अपने तो भाई ये है कि क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं आपको। क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है सॉल्व्ड के केस के अंदर नेसेसरी है। हाँ, ये कर सकते हैं अपने, जो ऑब्वियस होगा अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस उसमें, कि अपने जो आपके केस आपने अगर शायद मुझे पता नहीं आपके सुपर नोट्स में अपलोडेड है या नहीं, जो बैचेस जो बच्चे को चल रहे हैं उनमें हम लोग क्वेश्चन सीरीज बनाते हैं। डीएनएसएस में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पहले से ही बना देते हैं, कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप प्रिपेयर कर लो तो वो सारे क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लेना, जो क्वेश्चन ऐसा लगे आपको नहीं आता वो प्रिपेयर कर लेना। अपने पास अभी सिर्फ उनके क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स नहीं है। रीजन बीइंग इज अभी तक इतना टाइम नहीं मिला अपने को, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं हुआ, नोट्स वोट्स अपने अभी तक बन ही रहे हैं। उनके आंसर जरूर प्रिपेयर हो, तो उसमें आपके PYQs भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उस क्वेश्चन सीरीज में। तो ये कर लेंगे कि आपको Q&A के प्रिपेयर करके आपको दे देंगे। सर जो सुपर नोट्स कह रहे हैं, स्मार्ट नोट्स नेम का तो फोल्डर है उसमें, तो वो सेम ही है? हाँ वही ऐसे ही कुछ है, सुपर नोट स्मार्ट नोट ऐसे ही कुछ है यार। ओके जी, और किसी का कोई भी सेशन, कोई भी डाउट, कुछ भी अगर कुछ हो तो पूछ लेना, अदरवाइज अब अपने सेशन खत्म करते हैं। और दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग का किसी का कोई भी डाउट हो फोन कर लेना, मैसेज कर लेना, जो कंफर्टेबल लगे वैसे कर लेना, ठीक है? और कभी भी कर लिया करो फोन वोन यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं क्लास में होऊंगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, और अगर क्लास में नहीं होऊंगा तो आपका मैं फोन उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना सा है, कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो कभी भी पूछ लेना। कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम सेशन करने का, और बाकी तो भाई कब क्या होगा आगे तो भगवान भरोसे है। ठीक है, फिर अब खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का। बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, मेहनत करिए, और ऑब्वियस जज बनिए, वही अपना तो ये टारगेट है। सर कल का क्लास का शेड्यूल सेम ही है? हाँ वही है ना? अभी तो वाइल्ड लाइफ चल रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद, थैंक यू। जरूर रखेंगे भरत जी, कोशिश कर संडे को इंटरेक्शन तो रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा वो एक और सेशन रखने का। चलिए जी, ठीक है, फिर अब खत्म करते हैं। थैंक यू। ओके, आप लोग ज्वाइन लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो, किसी को कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ जी। जी रुचि जी कुछ बोल रहे हैं? नो थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। सर जी साहब। सर जैसे मेंस का तो पॉसिबल नहीं है जैसे आपने बताया, लेकिन जैसे PYQ जो प्री के है वो अगर सॉल्व्ड अपलोड हो जाए तो उसमें ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि होता क्या कि साइट में देखने में काफी टाइम लग जाता है कि आंसर की कई ऑप्शन कई किसी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे कहीं मिल रही है। वो तो हो जाएंगे। प्री वाले तो कुछ है नहीं, प्री वाले तो पड़े ही हैं अपने पास। अपने ने अपलोड सिर्फ इसलिए नहीं किए क्योंकि राजस्थान के किसमें है ना, वेबसाइट पे अवेलेबल है वो चीज, तो स्टूडेंट वहीं से कर लेता है। मैं अपलोड करता हूँ, पड़े हैं अपने पास वो प्री की जो PYQs है ना, वो अपने पास पड़े हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। सर दोनों स्टेट्स के हो जाएंगे, MP और राजस्थान की? हाँ राजस्थान, हाँ MP के भी हैं, यस है, मैं भेज अपलोड कर दूंगा।
सर लास्ट 10 इयर्स के कवर होंगे, 5 इयर्स? राजस्थान के मतलब जितने भी है ना वेबसाइट पे, ओके सर सारे 2013-14 से है, ऐसा कुछ है। ओके सर। है ना? जी किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, 1-2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, फिर अपने सेशन खत्म कर देंगे। जी साहब वेलकम, थैंक यू। आरजेएस प्री टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, पूरा कोर्स ही हमारा आरजेएस का 10,000 में है। मतलब वो सारा प्री मेंस उसमें सब कुछ होता है, चाहे वो आपकी उसमें सारा एक्सेस होता है, चाहे वो क्लासेस तो होगी, क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, आपके प्री के मॉक टेस्ट या प्री के टेस्ट, मेंस के जो मेंस की टेस्ट सीरीज भी जो अब चलेगी या जो भी जितना भी है उसमें सारा एक्सेस होता है। हेलो, ओके समझ, मैं जस्ट 1 मिनट में कॉल करता हूँ ना। ओके। और साहब बिल्कुल फीस एक वन टाइम में देनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 तो आई थिंक कुछ ऐसा है नहीं वन टाइम के रहेगा ना। वो भी 10,000 मैं आपको बता देता हूँ, अपनी फीस 10,000 नहीं है। आई थिंक शायद आपने सेशन नहीं ज्वाइन किया था तब। ऐसा है कि फीस अपनी है लगभग 30,000 रुपये, उसमें इंस्टॉलमेंट है। 30,000 वाली फीस में इंस्टॉलमेंट होती है, वो अपने 12 इंस्टॉलमेंट होती है, 2,500 के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट होती है। अभी क्या है, अपने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो क्योंकि पहला बैच था, उनको भी डर था, तो जस्ट उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनको एक ऑब्वियस याद रखने के लिए कि हाँ भाई पहले बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनका ये नाम था, ये था, तो इसलिए फीस जो है 10,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो वो उन्हीं के नाम से ही है, आरजेएस निकिता है, ठीक है, फिर आरजेएस लक्ष्मी के नाम से चालू कर देंगे, देन इज साक्षी। ये है, तो फीस 10,000 रुपये अभी के लिए ये थी, तो इसलिए वन टाइम ही है। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट साहब, गुड नाइट। हाँ, आरजेएस में जेएलओ का भी हो जाएगा ना, पर जेएलओ का मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, न्यू सिलेबस जेएलओ का मैं पहले ही बता दूंगा, जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से अपने को समवेयर अराउंड 3 से 4 महीना लग जाएगा पूरा करने में। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि वो जो नहीं, जो नए लॉ है लैंड टेनेंसी एक्विजिशन, वो माइनर लॉज की जगह पे ही चलेंगे। जो मेजर लॉज वाली क्लास है उसकी जगह मेजर लॉ ही आएगा, वो माइनर लॉ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है और फिर वो होता है कि सर आप तो लेट कर रहे हो, तो मैं पहले इसलिए सबको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई जेएलओ के जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपके जो नए वाले सब्जेक्ट है उनको कवर करने में 3-4 महीने लग जाएंगे, मतलब समवेयर अराउंड मार्च तक आपके वो सब्जेक्ट्स खत्म होंगे। तो उसी के हिसाब से अगर कोई पहले करवा रहा हो तो आप, मतलब अगर किसी को पहले करना हो तो आप अपने हिसाब से प्लीज देख लेना ना। हाँ, जैसे जैसे क्लासेस होंगी वैसे वैसे नोट्स मिल जाएंगे। जब वो क्लास, हमारा क्या होता है, जब हम पहली बात तो लगभग चीज़ों के नोट्स बने हुए हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो जैसी क्लास चालू होती है ना उसके साथ नोट्स बनते हैं, क्योंकि नोट्स मैं खुद बनाता हूँ। मेरे को वो थोड़ी मतलब सिंपल से नोट्स बनाने की आदत है, तो नोट्स मैं खुद बनाता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने आज क्लास करवाई, ये टॉप जो भी सीक्वेंस में चलता है, तो मैं साथ साथ सीक्वेंस में ही नोट्स बनवाता जाता हूँ।
मतलब मैं डिक्टेट कर देता हूँ, जो भी टाइप करने वाले हैं वो टाइप कर लेते हैं। आज इसमें जो है ना दोनों पीडीएफ में होता है जी। क्लासेस में आपको मैसेज डाल देना, मैं डेमोज भेज दूंगा। मैं समझाता हिंदी इंग्लिश दोनों में हूँ। बोर्ड पे इंग्लिश में लिखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको फिर भी हिंदी में लिख देता हूँ। नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, टेस्ट आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ये रहता है पैटर्न, जिसको अपने बोल सकते हैं क्लास चलती है इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ठीक है, ये तो आप एक बार मैं आप बता देना, मैं आपको डेमो भेज दूंगा। आपको डेमो अच्छा लगे तो क्लास करना। जी वेलकम। चलिए ठीक है, फिर अब खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने के लिए।